All right. Hello everybody and welcome to the session. Welcome to the lecture number 6 of chapter 6. ठीक है, और chapter Hello Alkenes and Halorenes. Please let me know in the chat box. Am I clearly audible and visible to all my बच्चा पार्टी? क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है एंड मैं दिखाई दे रही हूँ? क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? हाय 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 मोहित, हाय खुशी, हाय गगन, आदित्य, सादगी, सिद्धि, दीक्षा, दिशा, नव्या, राशि, रमन, ऋतु एंड एंजल यार एंजल मेरे सारे क्लासेस में आ जाते हैं। अच्छा तुम तो सभी एंजल हो यार, तुम तो सारे के सारे एंजल ही हो। हाय जानवी, श्रेया, साक्षी, पीके भैया, ये क्या यार, तुम लोग अपना नाम बदल के क्यों आ जाते हो एक तो क्लास में। हाय गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? पहले जल्दी से बता दो, इतने दिन बाद हम मिल रहे हैं। आर यू ऑल डूइंग गुड? पढ़ाई कर रहे हो, मजा आ रही है पढ़ने में? ऑल गुड, परफेक्ट। क्या बात है, क्या बात है। मैम आप अच्छे क्यों, स्वरूप कह रहा है मैम आप अच्छे क्यों लग रहे हो? ये मतलब ये कौन सी बात हुई? मतलब मैं तुम्हें स्वरूप मतलब कैसे, मतलब मैं इस रूप में तुम्हें आज अच्छी लग रही हूँ, रोज नहीं अच्छी लगती हूँ? ये मतलब कैसी कैसी बातें कर दो, मतलब ये मैं तारीफ की तरह लूं या बुराई की तरह लूं? आज आप अच्छे क्यों लग रहे हो, ये कौन सी बात हुई? मतलब डेली मैं खराब लगती थी, या तो इसका ये रीजन है, ये बात है ना? यही इसका एक निकल रहा है सोल्यूशन इस बात का। तो मतलब क्या कहना चाहते हो बेटा? हाँ चलो ऑल गुड। हाँ फोन कवर चेंज कर दिया, यस। देखो लाइफ में फोन चेंज करने के तो पैसे है नहीं मेरे पास, कवर चेंज कर देती हूँ मैं हर बार, है ना? सो यस, चलो बताओ। ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड। वॉइस कट कट के तो नहीं आ रही है मेरी तुम लोगों को? चलो ठीक है, डन। ऑल राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन। बेटा हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स हम पढ़ रहे हैं, है ना? हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स पढ़ रहे हैं, ऑल गुड, ठीक है। चलो अगर वॉइस का कोई इश्यू हो तो एक बार बता देना। आई गेस नॉइस कैंसलेशन लगा हुआ, बट खैर इश्यू होना नहीं चाहिए, बट यस। चलो ऑल राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ब्यूटीफुल सेशन हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, है ना? चलो पर उसके पहले एक और चीज है। टन टना, चलो तो भाई लीडर बोर्ड आ चुका है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। हमने टेस्ट लिया था एंड इस टेस्ट का रिजल्ट ये रहा तुम्हारे सामने। अच्छे से टेस्ट अटेम्प्ट किया करो, टेस्ट जरूर अटेम्प्ट किया करो, है ना? मेरे टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट किया करो, है ना? उसका रीजन क्या है? देखो तुम टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो तुमको पराक्रम के बारे में पता होगा, जो हमारा एक इवेंट होता है ना? तो हो सकता है आपको उसमें आने का मौका मिल जाए, तुम प्यारे प्यारे बच्चों से मुझे मिलने का मौका मिल जाए, है ना? तो टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट किया करो, ठीक है? इसके साथ साथ भी आपको मेंटोरशिप भी मिलेगी, है ना? क्या कैसे होगा वो तो आपको पता चल जाएगा, बट यस, तो टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे भी इंपॉर्टेंट, इन दोनों चीजों से भी बड़ा रीजन जो मैं तुम्हें बोल सकती हूँ वो ये है बेटा, कि तुम्हें तुम्हारी इंप्रूवमेंट पता चलती है। तुम्हें ये पता चलता है कि आपको जो भी चैप्टर है वो कितने अच्छे से समझ में आया, है ना? जो भी चैप्टर है वो आपको कितने अच्छे से समझ में आया, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? सो यस, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो मेक श्योर आप टेस्ट जरूर किया करो। अब नाम रीड कर लेते हैं, कौन कौन है भाई हमारे पास? गोवर्धन, सौम्याजीत, अक्षता, मानसी, कार्तिकेय, अभराजीत, अविशी, अनुष्का, मोहिनी, नव्या, एंड देन वी हैव कॉल होगी भैया प्लीज। कितने नंबर लाए हो तुम बताना जरा? सब सही किया है तुमने, 6 मिनट में तुमने टेस्ट दिया है, हाँ, और 10 मिनट में तुमने ये नाम रखा होगा कम से कम। ये क्या हरकतें क्या हो रही है? हाँ, ये क्या नाम है? ठीक है, देन वी हैव मृदु, जानवी, यश, जिया, आदित्य, शव्या, सना, सौरभी, ओके। नेक्स्ट टॉपर्स अमनदीप सिंह। अच्छा नेक्स्ट टॉपर्स अमनदीप सिंह, बेटा एस हटा दो, तुम नेक्स्ट टॉपर हो, ठीक है? तुम कैसे पूरा टॉपर्स बन गए? चलो भाई, तो ये थे हमारे कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स, हार्डली कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, एंड बाकी बच्चे भी भाई टेस्ट जरूर अटेम्प्ट किया करो। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन ब्लर हो रहा है, चलो ठीक है। एक तो तुम्हारी जिंदगी में ना बेटा धुंधलापन जो है ना, वो तुम्हारी आंखों में कोई तो धूल झोंक के गया है, कोई तो तुम्हारी आंखों में धूल झोंक के गया है। ऐसे इतना ब्लर होता नहीं है क्योंकि जितना तुम्हें लगता है ना? जिंदगी ही ब्लर हो गई है तुम लोगों की, मुझे लग रहा है 12th वालों। चलो भाई, तो लास्ट टाइम का जो सेशन था वो हम यहाँ पे छोड़ के गए थे कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या होती हैं, ठीक है? तो हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन लास्ट चैप्टर में, लास्ट टॉपिक में सॉरी, इस पेज को छोड़ दिया था और मैंने आपसे बोलता इसको हम समझेंगे। आज हम इसका पहला टाइप समझेंगे, विच इज न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। बेसिकली आपने क्या पढ़ा
आपने हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स पढ़ा, आपने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी। देखो पहले आपने पढ़ा हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स, फिर आपने प्रिपरेशन पढ़ी हेलो एल्केन्स की, फिर आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी हेलो एल्केन्स की, अब आप पढ़ोगे केमिकल प्रॉपर्टीज। ये जो टॉपिक है ये केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है, ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है हमारा ये केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है। तो अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज का टॉपिक, जिसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो बहुत आसान सा टॉपिक है, मैं पहले पूरा समझाऊंगी, अपन रीडिंग कर लेंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, है ना, वन अमंग द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, और इसको कहां लिखना है, रिएक्शन कॉपी में ही लिखना है। पर पहले देख लो मैं क्या बता रही हूँ, उसके बाद आप इसको नोट करते हो चलना, ठीक है, रिएक्शन कॉपी में लिखना है। यस बेटा, ठीक है, मैं अब आपकी चैट्स थोड़ा साइड रख दे रही हूँ ताकि मेरे दोनों हाथों से, समझ रहे हो, मैं लिख पाऊं, ठीक है। चलो, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एज द नेम सजेस्ट एक न्यूक्लियोफाइल होगा। आपने 11th में पढ़ा है न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, नहीं पढ़ा है तो मैं बता दे रही हूँ। न्यूक्लियोफाइल मतलब वही जो तुम सोच रहे हो, जैसे तुम किसी के लवर हो, है ना, वैसे ही न्यूक्लियस का जो लवर होता है उसे हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, है ना। तुम किसी ना किसी के लवर, वो अलग बात है, तुम्हारा लवर कोई नहीं है, उसकी हम बात नहीं करेंगे, फिर तुम टॉपिक छोड़ के पहले रोने लग जाओगे, ठीक है, पता चला पेज है जैसे फाड़ वाड़ के आंसू पोंछने लग जाओ, तो अभी हम उस बात पे नहीं आएंगे। लेकिन तुम तो किसी के लवर हो सकते हो, है ना, तो हम बोलेंगे कि यार देखो जो न्यूक्लियस का लवर होता है दैट इज हमारे लिए न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियस का लवर, मतलब जो न्यूक्लियस से प्यार करेगा। उसके पास खुद पे कैसा चार्ज होगा, अगर वो पॉजिटिव से प्यार कर रहा है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, अगर कोई पॉजिटिव से प्यार कर रहा है तो इसका बहुत ही सिंपल सा मतलब है कि मैम उस पे खुद पे नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस में न्यूक्लियोफाइल आता है जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, एंड एज द नेम सजेस्ट सब्स्टिट्यूट, वो किसी की जगह ले लेता है जाके, ठीक है, वो जाएगा और किसी की जगह ले लेगा। तो हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैं हर चीज आपको लिख के बताऊंगी, हम बाद में पूरी स्लाइड्स रीड करते रहेंगे, ठीक है, ठीक है, मैं चैट्स भी बीच बीच में देखती रहूंगी, तो कोई डाउट हो या कुछ हो तो पूछते रहना, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हमारे पास है न्यूक्लियोफिलिक 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 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हमारी होती है ये दो टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप्स की होती है मैम, दो टाइप्स की होती हैं। एक होता है बेटा SN1 मैकेनिज्म, दो मैकेनिज्म होता है, दोनों हमारे सिलेबस में होता है इसमें, ठीक है। फिर होता है SN2 मैकेनिज्म, ठीक, एक होता है SN1 मैकेनिज्म, एक होता है SN2 मैकेनिज्म। SN1 का मतलब क्या होता है, SN1 का मतलब होता है, वन मतलब यूनिमोलिक्यूलर, पूरा मैं बोल दे रही हूँ क्या मतलब है, आप लिख लेना, यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो वन इज यूनिमोलिक्यूलर, यहाँ पे होता है बायमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक होता है यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक होता है बायमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दोनों में एक होता है SN1 मैकेनिज्म बेसिकली, एक होता है SN2 मैकेनिज्म। अब यहीं पे आप लिख लो ये चीज, जो SN1 मैकेनिज्म होता है वो SN1 मैकेनिज्म जो होता है वो दो टाइप्स का होता है, ठीक है, टू टाइप्स का होता है ना, एक दो स्टेप में सॉरी होता है, एक स्टेप और दो स्टेप, तो ये दो स्टेप में होता है। वहीं जो SN2 मैकेनिज्म होता है वो सिंगल स्टेप में होता है, केवल एक स्टेप में होता है, ठीक, तो ये इसका मतलब है, ठीक है। यहाँ पे होगा क्या, हर एक में एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियस का लवर वो अटैक करेगा, है ना, न्यूक्लियस का लवर है, न्यूक्लियस जहां पे पॉजिटिव, किसको अटैक करेगा, जिसपे पॉजिटिव चार्ज देखेगा, जिस पे भी पॉजिटिव चार्ज देखेगा उस पे ये न्यूक्लियस का लवर जाके अटैक कर देगा और उसकी जगह ले लेगा, किसी की जगह ले लेगा, यहाँ पे किसी की जगह ले लेगा, मतलब सब्स्टिट्यूट कर देगा, उसको हटाएगा, बोले हटो भाई हटो, हमारे भाई आ रहे हैं, तुम्हारा भाई आके लग गया, दैट इज न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये पूरा इसका मीनिंग होता है, ठीक है। हम वन ऑन वन ऑफ कोर्स वन बाय वन इसको डिटेल में जानने वाले हैं, बट इसका पूरे का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल आएगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा और आके लग जाएगा, ठीक है। तो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहले तो, ठीक है, ये तो पहले इसका मीनिंग हो गया, ये क्या हो गया, ये इसका मीनिंग हो गया, ठीक है। यहां तक की बात सबको समझ में आ जाएगी, यहां तक की बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब SN1 SN2 दो तरीके की रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। पहले देख लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक में क्या लिखा है। देखो न्यूक्लियोफिलिक होता क्या है, एल्काइल हैलाइड जो हेलो एल्केन है उसमें कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर रहा होगा, ठीक है। तो हम पहले सब समझते हैं, हेडिंग लगाइए SN1 मैकेनिज्म, यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे आपको याद है हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने पहले पेज में जब अल्कोहल वाली रिएक्शंस पढ़ी थी, उस टाइम पे भी हम बार बार बोल रहे थे कि SN1 मैकेनिज्म है, ये SN2 मैकेनिज्म है। तो ये SN1 SN2 होता क्या है ना? ये जो SN1 मैकेनिज्म है या जो SN2 मैकेनिज्म होता है वो होता क्या है? एक बार मुझे कुछ चैट बॉक्स में लिखना ना, मुझे चैट बॉक्स शायद आपकी मतलब चैट्स नहीं दिख रही सभी की, एक बार कुछ भी ऐसे लिख दो, हाय या कुछ भी। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पानू भैया लिख दिया, वाह क्या बात है बेटा। हाय कुछ कुछ लिखो। एक मुझे ऐसा लग रहा है मुझे 2-3 बच्चों की केवल चैट्स दिख रही है फॉर सम रीजन, पता नहीं। एक बार हाय लिख दो सब लोग मुझे, हाय 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 कर दो, ठीक है। आजकल तो वैसे ही बहुत नारे लग रहे हैं हर जगह हर चीज के, तो मेरी चैट बॉक्स में ऐसा कर दो, ठीक है। हाँ ठीक है, अभी आ रहे, ओके ओके ठीक है, चलो ठीक है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं बार बार कौन सी कॉपी, रिएक्शन कॉपी में ही बेटा ये लिखना है आपको, ठीक है। अब मैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करती हूँ, ठीक है, बहुत ध्यान समझना। इसका मतलब क्या होता है? यूनिमोलिकुलर मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो। क्या इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 1 है? पहली चीज बिल्कुल भी नहीं। यूनिमोलिकुलर का कभी भी ये मतलब नहीं होता कि इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 1 है इन हेलोएल्केन्स हेलोरीन्स। वाली बात चली गई जो आप पढ़ के आए हो केमिकल काइनेटिक्स में कि यूनिमोलिकुलर मतलब मॉलिक्यूलैरिटी 1, नहीं, ये अलग है। हेलोएल्केन्स हेलोरीन्स या ऑर्गेनिक में जब भी आप ये सुनोगे, ठीक है ठीक है, आगे चैट्स आ गई, ठीक है। तो जब भी आप यहाँ, मुझे लगा शायद तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होगे इसलिए तुम लोग नहीं कर रहे थे, क्योंकि चैट बॉक्स में कुछ आ ही नहीं रहा था उससे पहले, ठीक है। तो पढ़ लो कोई बात नहीं, मैंने डिस्टर्ब कर दिया, पढ़ लो, ठीक है। तो सुनो, यूनिमोलिकुलर का यहाँ पे बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता है कि ये मॉलिक्यूलैरिटी दर्शाए, कभी भी नहीं होता। इसके नाम से तुम भ्रमित मत हो जाना। यूनिमोलिकुलर का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक सबस्ट्रेट होगा, दैट इज यूनिमोलिकुलर, ठीक है। मतलब जहाँ पे एक सबस्ट्रेट होगा उसमें ये कहानी लग रही होती है। सबस्ट्रेट मतलब समझते हो, जिसपे पूरी रिएक्शन हो रही है, जैसे एक सबस्ट्रेट होता है, एक लीविंग ग्रुप होता है, तो यहाँ पे सिर्फ एक सबस्ट्रेट होता है जिसपे अटैक हो रहा होता है, इसलिए इसको यूनिमोलिकुलर बोलते हैं, ठीक है। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन हमेशा 2 स्टेप में होती है। कितने स्टेप में होती है? 2 स्टेप रिएक्शन, ऑलवेज 2 स्टेप रिएक्शन, 2 स्टेप रिएक्शन, ठीक, 2 स्टेप होते हैं इस रिएक्शन में। तो हम एक एक करके दोनों स्टेप से ही इसको समझते हैं पहले। तो हम पढ़ेंगे, देखो जितना एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम रीड कर लेंगे, मैं फिर से बोल दूं, अभी जो बोल रही हूं बस उसको ध्यान सुनो और लिखो। SN1 मैकेनिज्म, चलो आते हैं SN1 मैकेनिज्म पहले समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। मैं इसको यहां से हटा के कहीं और लिख दे रही हूं, यहां पे लिख देते हैं, ठीक है, ताकि हमारी जगह बच जाए। ये होता है 2 स्टेप रिएक्शन, ठीक है, 2 स्टेप रिएक्शन। इसको यहां से हटा दो। तो हम पढ़ेंगे पहले SN1 मैकेनिज्म, पहले हम पढ़ेंगे SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। SN1 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है? पहले स्टेप में मतलब SN1 मैकेनिज्म में हम 2 स्टेप करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला SN1 इज 2 स्टेप, यूनिमोलिकुलर जो होता है वो 2 स्टेप में होता है, SN1 मैकेनिज्म जो होता है वो 2 स्टेप में होता है, ठीक है। अब इसमें पहला स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप, लेट्स अंडरस्टैंड इट्स फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1 यानी कि, ठीक है, यहां पे लिख लो यूनिमोलिकुलर का मतलब होता है, यूनिमोलिकुलर का मतलब होता है SN1, SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। SN1 जो होता है वो 2 स्टेप का होता है, जैसा कि मैंने वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलो भाई सजावट हटाते हैं, जल्दी से रिएक्शन में आते हैं। अब जब हम SN1 की बात करते हैं तो पहला स्टेप ध्यान देना, बहुत ध्यान देना, आपको सब समझ में आएगा, टेंशन मत लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन से भी समझा दूंगी बाद में, ठीक है। अभी फिलहाल आज के सेशन में आपको बस SN1 SN2 बहुत अच्छे से आना चाहिए दिमाग में, ठीक है। SN1 में होता क्या है? सबसे पहले एक सबस्ट्रेट होता है, ठीक है, जिसके ऊपर अटैक होने वाला है, दैट इज अ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मतलब जिसके ऊपर अटैक होने वाला है। तो एक कोई सबस्ट्रेट बैठा है, इस पे आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है, और ये 2 स्टेप में होता है, ठीक है। तो हम एग्जांपल के तौर पे मानते हैं कि भाई हमारे पास, अच्छा क्या आप पढ़ के रहे हो हेलोएल्केन हेलोरीन, तो ये दोनों हेलोएल्केन्स के साथ ही हम करके दिखाते हैं। तो एक हेलोएल्केन उठा लो, है ना। हेलोएल्केन क्या होता है? मतलब एक कार्बन है, उससे एक हेलोजन लगा है, ठीक है, और यहाँ पे हो सकता है और कार्बन लगे हो, है ना, ऐसे कार्बन लगे हो, ठीक है। पहला स्टेप, तो पहले स्टेप में क्या होगा? स्टेप 1 में रिएक्शन आगे बढ़ेगी। कैसे आगे बढ़ेगी मैम? स्टेप 1 में आता है एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अभी आपको बहुत कंफ्यूजन होगी इसमें, पर आपको सब धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आता है, ठीक। देखो हुआ क्या इस स्टेप में, जब ये स्टेप शुरू होने जा रहा है तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, ये हेलोएल्केन है, इसमें
हेलोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। सबको पता है हेलोजन और कार्बन के बीच में जो भी बॉन्डिंग होती है वो बॉन्डिंग हमेशा कैसी होती है, वो बॉन्डिंग मैम ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, ये तो फॉर श्योर कंफर्म्ड है सबको। कार्बन हेलोजन बैठा है तो भाई देखो वो वाला रिलेशनशिप है जो मतलब ऐसे दुनिया के सामने तो है कि हाँ 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 साथ में है, पर अंदर ही अंदर दूर रहा करो, ठीक है, बात मत किया करो ज्यादा, जाओ यहाँ से, ठीक है, छोड़ देंगे हम तुमको बहुत ही जल्दी। तो ये वाला काम चल रहा है। तो दुनिया की नजरों में दे आर इन अ रिलेशनशिप है ना, दे आर फॉर्मिंग अ बॉन्ड, बट इन रियलिटी उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है। एक पे हल्का पॉजिटिव चार्ज है, एक पे हल्का नेगेटिव चार्ज है। इसका रीजन ये है कि जो हेलोजन होता है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है, ठीक है। तो मैम इससे क्या लेना देना। यहाँ पे आपने लगाया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो पहली चीज SN1 में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, जैसे कि H2O ले लो, H2O ले लो, है ना, मिथेनॉल ले लो, है ना, इस तरीके से। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का काम क्या है, मान लो H2O मैंने लिया, H2O तो H2O आया, ठीक, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब समझो पहले। पोलर मतलब पोलैरिटी होता है, चार्जेस का डिफरेंस होता है। प्रोटिक का मतलब यहाँ पे होता है पकड़ के रखना। इसका काम क्या है मैं आपको समझाऊंगी अभी, ठीक है। तो स्टेप 1 में क्या हुआ, कार्बन हेलोजन का बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं था, तो स्टेप 1 में ही इसको तोड़ा गया, इसके बॉन्ड को तोड़ा गया। और ये कैसे टूटेगा, ये कुछ इस तरीके से टूटेगा कि कार्बन 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 कार्बन, हेलोजन बाहर, हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज, क्यों, अब पूरा नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि बाहर निकल गया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। मतलब स्टेप 1 में होता है जनरेशन ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। स्टेप 1 में क्या किया हमने, स्टेप 1 में हमने किया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। स्टेप 1 में हमने किया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन हमने स्टेप 1 में काम किया, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में आएगा न्यूक्लियोफाइल, तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। स्टेप 2 दो स्टेप का मैकेनिज्म होता है, स्टेप 2 में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है। अब ध्यान से समझो, ध्यान समझो, ये कार्बन आया, ये कार्बन आया, उसने बोला यार पता है ये कार्बन 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 कार्बन, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इस कार्बन पे आके न्यूक्लियोफाइल लगा, न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल की नजर स्टार्टिंग से ही कार्बन थी। अब ध्यान समझो यहाँ पे हो क्या रहा है, न्यूक्लियोफाइल बेसिकली एक चोर है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल क्या है, एक चोर है। हाँ मैम वो भी था, दिल चुरा ले गया, कोई बात नहीं यार, तुम्हारा दिल तो बहुत लोगों पे आ जाता है ना, तो तुम अभी इस पे फोकस करना, ठीक है। अभी न्यूक्लियोफाइल हमारा एक चोर है, वो आ रहा है, वो देख रहा है यार मुझे ना चोरी करनी है। ये खुद कैसा है मैम, नेगेटिव, किसकी तरफ चोरी करना चाहेगा, मतलब गरीब है तो अमीर के पास जाना चाह रहा है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव को देख रहा है, भाई मुझे ना कुछ भी करके इसका पूरा पैसा ले लेना है। पर इसका पैसा मैं कैसे ले पाऊंगा, जब जो इससे ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा पैसा ले रहा है उसको रास्ते से हटा दूंगा, है ना। चोर की स्टोरी कम, कुछ और स्टोरी ज्यादा लग रही है, बट फिलहाल हम चोर की स्टोरी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल ने देखा, उसने बोला यार मुझे अटैक करना पड़ेगा। क्यों अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा क्योंकि उसको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, लेकिन उसको इसके पीछे थोड़ी साजिश सी बनानी पड़ेगी अपने दिमाग में, यस और नो, प्लानिंग प्लॉटिंग करनी पड़ेगी। वो बोलेगा देखो ऐसे तो काम नहीं चलेगा, पहले इस हेलोजन भाई साहब को हटाना पड़ेगा। क्या न्यूक्लियोफाइल के लिए मुश्किल होगा हेलोजन को हटाना, नहीं मैम, क्यों, क्योंकि जो हेलोजन लगा हुआ है वो हेलोजन और कार्बन में ऑलरेडी थोड़ी सी दिक्कत चलती है हमेशा, है ना, हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, वो दोनों एक दूसरे से वैसे भी अलग होने की कोशिश करते रहते हैं, है ना। हेलोजन खींच रहा है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन और कार्बन से जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो इनके बीच में ऑलरेडी पोलर बॉन्ड बनता है, पोलैरिटी होती है, सॉरी, है ना, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अब इसी का फायदा उठाएगा न्यूक्लियोफाइल। तो जैसे ही ये दोनों अलग हुए तो हम शुरुआत में लेके गए थे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, है ना, इस पे हम आएंगे कि ये क्यों लिया हमने, इसको याद रखना, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल ने देखा कि भाई कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, मैं तो अटैक कर दूंगा, मैं जाऊंगा इसकी तरफ और इस पे अटैक कर दूंगा, क्यों, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, हमें नहीं मतलब पूरी दुनिया से, हम इस पे अटैक करेंगे, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। हमने बोला ठीक है, जैसे ही अटैक करेगा इसका एक बॉन्ड बन जाएगा, ऑफ कोर्स कोई बड़ी बात तो है नहीं, भाई इसने अटैक किया है तो इसका बॉन्ड बनेगा, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ पे आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। स्टेप 2 में क्या हुआ, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। स्टेप 2 में हमने क्या किया, स्टेप 2 में हमने किया अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल ने आके अटैक कर दिया, ठीक है। अब सवाल बहुत सारे, मुझे पता है बहुत सारे सवाल है, बहुत सारी इसमें चीजें जो हमें समझनी पड़ेंगी। पहली चीज, पोलर प्रोटिक का क्या मतलब था और इसको हमने क्यों इस्तेमाल किया। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आपने बोला जैसे कि H2O, चलो हमने मान लिया, पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या है और इसको हमने क्यों यूज किया, तो ध्यान समझो।
आपको क्या लगता है बेटा, हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज है, पर क्या हेलोजन जो है वो कार्बन को छोड़ने की कोशिश करता है हमेशा, ऐसे उसके इलेक्ट्रॉन खींच के भागने की कोशिश करता है। पर एक बात बताओ, एट द एंड हेलोजन पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव, और कार्बन पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हेलोजन वापस से इस पर अटैक कर दे, यस और नो। तुम बस इतना बताओ, यस और नो। क्यों नहीं हो सकता ऐसा? बिल्कुल हो सकता है, ये तो बिल्कुल हो सकता है ना। आप खुद से सोचो, हेलोजन के पास नेगेटिव चार्ज है और वो देख रहा है देखो, पहले उसको क्या था, पहले उसको लालच थी। कार्बन हेलोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, हेलोजन से खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, खींच रहा है, किसी ने उसको अलग कर दिया, उसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया, उसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया। पर वो भी तो देख रहा है कि यार किसी पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, मैं फिर जाके उस पर अटैक कर दूं, तो ये वापस से अटैक कर सकता है। इस वजह से आपने पहले ही इसमें लगा दिया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। व्हाट इज द रोल ऑफ पोलर? पोलर मतलब पोलैरिटी, प्रोटिक का मतलब होता है टू होल्ड, पकड़ के रखना, ठीक है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, 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 इस तरीके से इसको पकड़ के रखता है। जैसे मान लो आपने H2O लिया, तो H2 पूरी चेन बना देगा, HOHOHHOH, इस तरीके से चेन बना देगा। और क्या करेगा, पकड़ के रखेगा उस हेलोजन को, ताकि वो वापस से अटैक ना कर पाए। कोई आपसे बोले SN1 में हमने क्यों लिया है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो बोलना क्योंकि हेलोजन जो बाहर, अच्छा हेलोजन को यहाँ पे हम हेलोजन ना बोल के एक और चीज बोल सकते हैं, लिविंग ग्रुप। ये क्या बन गया, ये बन गया लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप, है ना। ये आपने पढ़ा, वो लिविंग ग्रुप का मतलब क्या होता है, जो बाहर निकल रहा है ना। जैसे ये सबस्ट्रेट हो गया, ये पूरा सबस्ट्रेट हो गया, ठीक है। तो हमने बोला कि स्टेप 1 में क्या हुआ, स्टेप 1 में हेलो एल्केन था, हेलो एल्केन के पास ऑफ कोर्स हेलोजन था, तो हमने स्टेप 1 में उनको अलग किया, क्योंकि उनके बीच में पोलैरिटी का डिफरेंस होता है, वो अलग हो सकते हैं आसानी से। हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाल दिया, तो इसने पहले पोलैरिटी क्रिएट करी और इन दोनों को अलग किया। जब ये अलग हो गया तो इसने हेलोजन को पकड़ के रखा, मतलब ये जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, इसने ये काम हमारा कर दिया। तो स्टेप 1 में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन हो गया। अब न्यूक्लियोफाइल तो इसी फिराक में था इस रिएक्शन में कि भाई यही तो चाहिए था हमको। न्यूक्लियोफाइल ने जैसे ही देखा हेलोजन चला गया, जाके कूद के लग जाएगा कार्बोकैटायन में, तो ये कार्बोकैटायन में जाके लग गया। तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल स्टेप 2 हुआ। अब इसको पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया पोलर प्रोटिक का। इसे SN1 क्यों कहते हैं मैम, SN2 भी तो कह सकते हैं। तो इसका रीजन ये बेटा, क्योंकि इसका जो पहला स्टेप है, इसका जो स्टेप 1 है, फर्स्ट स्टेप में एज यू कैन सी, फर्स्ट स्टेप में केवल और केवल सबस्ट्रेट प्रेजेंट है ना। इसको आप क्या बोलते हो, सबस्ट्रेट, है ना। ये एक सबस्ट्रेट प्रेजेंट है। स्टेप 1 में केवल सबस्ट्रेट है, कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं है। स्टेप 1 में अगर आप ध्यान से देखो तो सिर्फ सबस्ट्रेट है। इस वजह से हमने बोला कि इसको हमने बोला SN1 मैकेनिज्म, यूनिमोलिक्यूलर, एक ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट है स्टेप 1 में, जिसके ऊपर सारा अटैक होने वाला है आगे चल के, तो इसे हमने बोल दिया यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। मैं अभी सारे क्वेश्चन जितने मुझे लगता है कि आप पूछ सकते हो, मैं सबका आंसर दूंगी, फिर आपका चैट बॉक्स में देखूंगी, है ना। मैं देख लूंगी कि आप क्या क्या पूछना चाह रहे हो, है ना। तो मैं चैट बॉक्स में आंसर दूंगी आपको। अगर आपको कोई डाउट है तो अभी टाइम वेस्ट मत करना, बिकॉज आई एम नॉट होल्डिंग द फोन, मैं चैट्स अभी देख नहीं रही हूँ। तो आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, पहले मुझे बताने दो कि तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल आ सकते हैं और क्या क्या इससे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिला पोलर प्रोटिक। SN1 क्यों बोला, इसको समझ गए। SN1 इसलिए बोला, पहली चीज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, और 1 इसलिए बोला क्योंकि जो मेन स्टेप, देखो जो फर्स्ट स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ये चीज आपने पढ़ी है, ये चीज आपने पढ़ी है कि जो फर्स्ट स्टेप है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ऐसा करते हैं, पोलर प्रोटिक एक साथ लिख देते हैं, है ना। सबको ये बात याद होगी, केमिकल काइनेटिक्स मैंने आपको पढ़ाई थी, मैंने आपको ये सेम बात, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक। और बेटा ये होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मुझसे कोई नहीं पूछेगा मैम RDS का फुल फॉर्म बताइए, मैं अभी बोल रही हूँ, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप इज स्लो स्टेप, फर्स्ट स्टेप हमेशा स्लो स्टेप होता है। आपने पढ़ा एक से ज्यादा स्टेप होगा तो पहला जो भी स्लो स्टेप है उसी से रेट निकालते हैं, तो इस वजह से इसको हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मैं रिपीट कर रही हूँ ये चीज। सबसे पहले जो अगर एक रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होती है, ये मैंने आपको केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाया था, अगर कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं कि मैम वो मल्टीपल स्टेप में हो रही है, वो क्या बोलते हैं, मॉलिक्युलैरिटी जो उसकी है, उस पर हम नहीं जाएंगे मॉलिक्युलैरिटी, वरना तुम फिर कंफ्यूज होगे। तो हम अभी ये बोल सकते हैं कि मैम अगर कोई मल्टीपल स्टेप में होता है ना, तो हम उसका रेट कैसे निकालते हैं उस रिएक्शन का, तो हम कैसे निकालते हैं, उस पूरे स्टेप में सबसे धीरे जो स्टेप होता है, स्लोएस्ट स्टेप, उससे हम रेट डिटरमाइन कर सकते हैं उस रिएक्शन का, है ना। मतलब स्पीड, टाइम, कंसंट्रेशन सब निकाल सकते हैं उसका, अगर हमको पता चल जाए कि वो स्लोएस्ट स्टेप उसमें से कौन सा है। तो क्योंकि इस कंडीशन में ये स्लोएस्ट स्टेप होता है, कैसा होता है, ये एक स्लोएस्ट स्टेप होता है नीचे वाले स्टेप के कंपैरिजन। भाई न्यूक्लियोफाइल तो तुरंत अटैक करेगा ना,
न्यूक्लियोफाइल तो तुरंत अटैक कर देगा देखते ही, तो ये स्टेप थोड़ा जल्दी हो जाता है, तो हम इससे रेट नहीं निकालते, रिएक्शन का रेट हम फर्स्ट स्टेप से निकालते हैं। और जिस स्टेप में आप रेट निकाल रहे हो उसमें केवल एक ही सबस्ट्रेट रिएक्टेंट प्रेजेंट है, रिएक्टेंट एक ही है, इसलिए इसको SN1 नाम दे दिया। तो SN1 में 1 का मतलब मॉलिक्यूलैरिटी नहीं होता, मॉलिक्यूलैरिटी 1 है, एक स्टेप रिएक्शन है, नहीं, 1 का मतलब यहाँ पे ये होता है कि इसमें जो सबस्ट्रेट है वो रिएक्टेंट जो है वो एक ही है, ठीक है, तो ये इसका मीनिंग हो गया, ये आपको समझ में आया होगा। अब तीसरी चीज वो ये पूछते हैं कि अटैक किस तरफ से करेगा न्यूक्लियोफाइल, फ्रंट साइड से या रेयर साइड से, मतलब बैक साइड से, तो इसका आंसर है दोनों साइड से कर सकता है। जो अटैक है न्यूक्लियोफाइल का, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, मैं हर जगह पॉइंट्स लिख दे रही हूं, आप भी ऐसे लिखते रहना, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो बेटा फ्रंट साइड से भी हो सकता है पॉसिबल, और वो रेयर साइड यानी कि बैक साइड से भी पॉसिबल है। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो है, न्यूक्लियोफाइल आगे से भी अटैक कर सकता है, पीछे से भी अटैक कर सकता है। कोई पूछे क्यों, क्यों मैम क्या रीजन है, पीछे से क्यों अटैक करेगा, आगे से ही अटैक करेगा, तो वो दोनों साइड से अटैक कर सकता है इस कंडीशन में। ऐसा इसलिए होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां पे लिविंग ग्रुप है ही नहीं। आप ध्यान से देखो, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो हो सकता है न्यूक्लियोफाइल आए यू सामने आके अटैक कर दे, पर इसका उल्टा भी हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल आए और यहां से अटैक कर दे। दोनों साइड से अटैक पॉसिबल है, फ्रंट साइड से भी आ सकता है, बैक साइड से भी आ सकता है, कोई उसको रोकने वाला है ही नहीं। बस कोई रोकने वाला नहीं है, मतलब कोई ऐसा नेगेटिव, देखो नेगेटिव है न्यूक्लियोफाइल, कोई नेगेटिव लगा होता तो इससे रिपल्शन कर जाता, कहां लगा है कोई नेगेटिव, सब पॉजिटिव है प्रॉपर। कार्बन कार्बन अपना पॉजिटिव भाई बैठा हुआ है, अब वो यहां से है चाहे पीछे से है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैं सोच रही हूँ ये पॉइंट्स ना मैं पीछे लिख दूं, है ना, इसके सारे इस मैकेनिज्म, क्योंकि आप मैकेनिज्म पढ़ रहे हो तो आपको सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए, तो मैं सारे पॉइंट्स पीछे लिख दे रही हूँ, ठीक है। चलो तो हम पढ़ रहे हैं SN1 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म, तो सारे पॉइंट्स बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, सारे पॉइंट्स बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि जो फर्स्ट स्टेप है वो एक स्लो स्टेप है और इस वजह से वही उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बन गया, ठीक है, यस मैम। अब जो फर्स्ट स्टेप, यहीं पे मैं लिखती हूं, जो फर्स्ट स्टेप है उसमें एक सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, एक सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको यूनिमोलिकुलर नाम दे रहे हैं। फिर से लिख लो, आप चाहो तो ये मेंशन कर लो, यहाँ पे यूनिमोलिकुलर का मतलब मॉलिक्युलैरिटी नहीं होता है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं। हमने बोला जो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल है, जो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल है ये बोथ साइड से हो सकता है, बोथ साइड, यानी कि ये फ्रंट साइड से भी हो सकता है और ये बैक साइड से भी हो सकता है। और इससे रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाले हैं बहुत सारे, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अटैक दोनों साइड से हो सकता है, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके पहले मैंने एक और बात बताई, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। सो वी हैव यूज्ड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो वो इस रिएक्शन में पोलैरिटी क्रिएट करेगा, पोलैरिटी क्रिएट करेगा, एंड दूसरा काम वो क्या करेगा बेटा, उसका दूसरा काम ये होगा कि वो होल्ड करेगा लीविंग ग्रुप को, लीविंग ग्रुप टू रीअटैक, ताकि वो लीविंग ग्रुप वापस से अटैक ना कर दे। तो ये काम होता है हमारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का, ये काम होता है हमारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का कि वो वापस से रीअटैक ना कर पाए, इसलिए वो लिविंग ग्रुप को पकड़ के रखता है। लिविंग ग्रुप मतलब हैलोजन, ठीक है। अभी हम आएंगे कि कितना अच्छा लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, ठीक है, अभी उस पे आएंगे। फिलहाल अटैक जो है वो बेटा दोनों साइड से हो सकता है, फ्रंट साइड से भी, बैक साइड से भी। अच्छा, इसका रीजन भी आप चाहो तो लिख सकते हो, क्या रीजन है मैम, बिकॉज देयर इज नो लिविंग ग्रुप, नो लिविंग ग्रुप इन स्टेप 2, लिख लो इसको, इन स्टेप 2 आगे लिख देना है ना, बिकॉज देयर इज नो लिविंग ग्रुप इन स्टेप 2, है ना। इसको इतना नहीं लिखते हैं, ऐसे लिख देती हूं मैं, तुम भी लिखो इसको फटाफट से, बिकॉज देयर इज नो लिविंग ग्रुप इन स्टेप 2, क्योंकि यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप नहीं होता स्टेप 2 में, ठीक। तो कोई उसको रोकने वाला है ही नहीं, नेगेटिव नेगेटिव कहीं से रिपल्शन उसको मिलेगा ही, वो जाएगा अटैक कर देगा, फ्रंट और रेयर दोनों साइड से अटैक कर सकता है। रेयर साइड लिख देना इसको, बैक साइड की जगह रेयर साइड लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही पूछता है कई बार, ठीक है। चलो ये भी क्वेश्चन समझ में आया। अब एक बहुत बड़ी बात होती है यहाँ पे, आपसे वो बोलता है कि एक बात बताओ, ये सामने से भी अटैक कर सकता है, पीछे से भी अटैक कर सकता है, कोई फर्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। अब सुनना नेक्स्ट पॉइंट और इंपॉर्टेंट है। अगर बेटा इसने फ्रंट साइड से अटैक हुआ, अगर जो अटैक है वो
फ्रंट साइड से होता है, फ्रंट साइड से होता है, और अगर वो अटैक रेयर साइड या बैक साइड से होता है तो उसमें क्या होता है? अगर अटैक सामने से हुआ, अगर अटैक सामने से हुआ तो होता है रिटेंशन ऑफ ज्योमेट्री, रिटेंशन ऑफ ज्योमेट्री। और अगर अटैक बैक साइड से हुआ या रेयर साइड से हुआ तो होता है इन्वर्जन ऑफ ज्योमेट्री। ऑफ ज्योमेट्री लिखना हो लिखो, नहीं लिखना हो तो केवल इन्वर्जन और रिटेंशन लिख लो, चलेगा। अब इसका मतलब नहीं समझ में आया होगा, है ना, कि ये क्या बात हुई। अब ध्यान सुनना, देखो ये कार्बन है, 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 ये हैलोजन, ठीक है, ऐसे बैठा हुआ था। हैलोजन चला गया और न्यूक्लियोफाइल आ गया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, न्यूक्लियोफाइल आ गया, उसने आके अटैक किया। अगर बेटा इसको मैं यहाँ पे समझाती हूँ, देखो ये कार्बन है, ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, 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 ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ठीक है मैम, सुनना ध्यान से। और ये कार्बन बैठा हुआ है ऐसे, CH3 CH3 CH3, इस तरीके से ये बैठे हुए हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल आया, सामने से आके अटैक कर दिया, सामने से अटैक कर दिया। तो इस कंडीशन में जो जहां है वो वैसा ही रह जाएगा, जो जहां है वो वैसा ही रह जाएगा, और ये आगे चल के ऐसे लग जाएगा कार्बन 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 न्यूक्लियोफाइल। तो इसको आपने बोला रिटेंशन हुआ। तो मैं इसको ऐसे याद कराती हूँ, रिटेंशन मतलब रिटेन कर लेना, जैसी हूं मैं वैसे ही बन जाऊंगी, रिटेन कर लिया मैंने अपने आप को, है ना। मैंने बोला इसने अपनी ज्योमेट्री रिटेन कर ली, रिटेंशन मतलब कोई चेंजेस नहीं हुए उसकी ज्योमेट्री में, जो जैसा लगा था वो वैसे ही लगा, मतलब ऐसे समझो, तुम ऐसे समझो कि भाई 4 लोग ऐसे हाथ पकड़ के खड़े हुए, एक गेम चल रहे, ठीक है। अब तुम गए तो जो पहला इंसान है, सब लोग हाथ पकड़ के खड़े हुए, तुमने पहले वाले का ही हाथ पकड़ लिया, तो तुम जैसे हो वैसे ही वो सर्कल रहा। मान लो ऐसे 4 लोगों की लाइन थी, सर्कल क्या 4 लोगों की लाइन थी, सब ऐसे हाथ पकड़ के खड़े हुए थे, ठीक है। तुम गए, तुमने सामने वाले पहले का ही हाथ पकड़ लिया, तो इसको हम बोलेंगे कि यहाँ पे रिटेंशन हुआ, क्योंकि कुछ भी चेंज नहीं हुआ, आप जैसे लोग खड़े हुए थे आपने उनको जाके ज्वाइन कर दिया। अब अगर यही चीज बैक साइड से अटैक हो, अगर यही जो अटैक हो रहा है ये बैक साइड से हो, कार्बन 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 पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल को बैक साइड से अटैक करना है। तुम ऐसे आ रहे हो, तुमने देखा भाई तुमने सेटिंग करी, ओ भाई मैं उधर से चला जाऊं, वहां वो है ना उसके पास खड़ा हो जाऊं, अरे भाई ठीक है, तुम गए 4 लोगों का हाथ हटाया, तुम जाके बीच में खड़े हो गए। अब आपने क्या किया, आपने इन्वर्जन कर दिया, भाई सबको हटना पड़ गया, पूरे लोगों को हटना पड़ गया तुम्हारे एक हाथ के चक्कर में, है ना। सब अपने अपने ऐसे ब्लॉक में खड़े हुए थे मान लो, अब सबको अलग अलग ब्लॉक में जाके हर एक को अलग जाना पड़ गया, क्यों? क्योंकि तुम आ गए, तुमने जाके सबको हटा दिया, ठीक। तो अगर न्यूक्लियोफाइल रेयर साइड से आएगा, बैक साइड से आएगा, अगर न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा बेटा, तो देखो होगा क्या, कुछ ऐसा, मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। ये कार्बन है, इसमें न्यूक्लियोफाइल आया, वो देखा आपने, छतरी लेके चलते हो, बारिश हो रही है कई लोगों की जगह पे, है ना, हमारे यहाँ भी आज बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, तो ऐसे बारिश होती है ना तो छाता लेके चलते हैं, है ना। तो कभी ऐसा हुआ तुम्हारे साथ बहुत तेज बारिश हुई है, छाता उल्टा हो गया हो, किसके साथ हुआ है, या कभी पता है सबको, ये एक बहुत ही यूजुअल बोलते, क्या बोलते उसको, कैजुअल, यूजुअल बोलते, क्या बोलते हैं, बहुत ही नॉर्मल बात है ये, यूजुअल हटाओ, तो कई वर्ड्स तो मुंह में फंस जाते हैं, यूजुअल तो हमने बोला बड़ी कैजुअल, यूजुअल, या वो उसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल बात है ये बड़ी, है ना। कैसे हम छाता लेके जा रहे हैं और इतनी तेज से हवा चली कि छाता उल्टा हो गया। अब हवा अगर सीधी चल रही है तो छाता एज इट इज है, रिटेंशन। तेज से उल्टी तरफ को हवा चलने लगी तो छाता पूरा पलट गया, पूरा छाता उल्टा को ऊपर हो जाता है ना। तो जो छाता पूरा ऑपोजिट हो जाता है, यस और नो। इसको ऐसे ही एनसीईआरटी में भी एक्सप्लेन करते हैं वो, कि भाई ये तुम्हारा छाता है, ऐसे ही होता है छाता कम मशरूम ज्यादा लग रहा है, बट इट्स ओके, ठीक है, ऐसे छाता है, ये छाता है, ठीक। बारिश बहुत तेज थी, हवा बहुत तेज थी, उल्टे साइड हवा हो गई, तो छाता ऐसे हो गया, पूरा छाता उल्टा हो गया, पूरी छतरी उल्टी हो गई, दैट इज इन्वर्जन। इसको बोलते हैं इन्वर्टेड ज्योमेट्री, इन्वर्जन, पूरा पलट गया। अब इसको यहां पे समझो क्या होगा, ये कार्बन है, न्यूक्लियोफाइल को रेयर साइड बैक साइड से आना था, तो न्यूक्लियोफाइल यहां आके लग गया और उसने सबको पलट दिया, उस तरफ कर दिया, चलो भाई उधर हो, मैं यहां लगूंगा। तो इसे आपने बोला यहां पे हुआ इन्वर्जन, ऑफ ज्योमेट्री, इन्वर्ट हो गए, सब पलट गए। तो एक होता है रिटेंशन, एक होता है इन्वर्जन। तो अगर न्यूक्लियोफाइल ने फ्रंट साइड से अटैक किया तो हम कहेंगे कि यहां पे हो जाएगा रिटेंशन, और अगर बैक साइड से आके अटैक करेगा तो वहां पे होगा रिटेंशन। तो यहां पे आपको यही चीज लिखनी है कि फ्रंट साइड से अटैक हुआ तो रिटेंशन होने वाला है, और बैक साइड से यानी कि रेयर साइड से अटैक किया तो इन्वर्जन ऑफ ज्योमेट्री हो जाएगी, मतलब सब के सब
पलट जाएंगे, ठीक है। ये इस तरीके से लगे हुए हैं, पूरी तरीके से पलट जाएंगे अगर न्यूक्लियोफाइल ने रेयर साइड से अटैक किया तो, ठीक है। तो दूसरी बात हमारी, तीसरी बात हमारी ये हो गई, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, यहां पे स्टेबिलिटी कैसे देखी जाएगी? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी है ना। स्टेबिलिटी क्या है मैम? 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि मैम बात हो रही है कार्बोकैटायन की। तो आपको ये भी याद रखना है कि आपसे अगर कोई भी पूछेगा कि SN1 मैकेनिज्म जो होता है उसमें, आप देखो हमने एग्जांपल कैसा लिया, मैंने 3 कार्बन क्यों लगाए? हम नॉर्मल भी तो ले सकते हैं कि कार्बन, हैलोजन और न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करने वाला है, हो गया। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बोला 3 कार्बन लगा लो। क्यों बोला होगा? ऐसा इसलिए, और बल्कि आप अगर आपने अभी तक कुछ नहीं लिखा हो तो आप कार्बन को ऐसे लगाना, अगर आपने भी नहीं लिखा हो तो कार्बन को ऐसे लगाना, ताकि आपको इन्वर्जन रिटेंशन का कॉन्सेप्ट भी यहीं पे याद रहे। कार्बन ऐसे, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है। अगर लिख लिया तो कोई दिक्कत नहीं, कोई उसके नंबर तो कटेंगे नहीं, ठीक है। ये आपको समझने के लिए अगर आप चाहो तो ऐसे लिख लेना, ठीक है। कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से। तो हमने क्या बोला कि यहाँ पे हमने देखो, मैंने आपको एग्जांपल जब दिया तो मैंने एग्जांपल की शुरुआत ही ऐसे करी कि मैंने 3 कार्बन ऑलरेडी लगाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि इस पूरे मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, और कार्बोकैटायन स्टेबल होता है 3 डिग्री। 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, ठीक है। तो 3 डिग्री वाला कार्बोकैटायन जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो जहां कार्बोकैटायन आ जाता है उसका ऑर्डर हम सभी ने 11 से पढ़ के आए हैं, अभी भी हमने बहुत बार सुना है कि 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जो है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जो है वो इसी ऑर्डर में होगी कि 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए हमने इसका एग्जांपल लिया, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर अगर कोई मिथाइल ग्रुप है तो उसकी बात करी जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक और बात, आपको पता है इसमें क्या होता है? इसमें रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होता है ना। इन्वर्जन भी हो सकता है, रिटेंशन भी। अगर दोनों 50-50% हो गए, 50% रिटेंशन हुआ मान लो, और 50% मान लो, क्या यही होता है इसमें ज्यादातर, ठीक है। 50% रिटेंशन होता है, 50% इन्वर्जन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सुनना। मान लो थोड़ा थोड़ा इन्वर्ट भी हो सकता है और थोड़ा थोड़ा रिटेंशन भी वो शो कर रहा है, तो इस कंडीशन में बनते हैं रेसमिक मिक्सचर्स। रेसमिक मिक्सचर, मैं सब कुछ रीड कर दूंगी पर पहले तुम्हें समझ में आना चाहिए। रेसमिक मिक्सचर बनते हैं इस कंडीशन में। तो रेसमिक मिक्सचर का मतलब क्या होता है? अगर रिटेंशन भी हुआ 50% और इन्वर्जन भी हुआ 50%, तो उस कंडीशन में बनते हैं हमारे रेसमिक मिक्सचर। बोलो यहां तक किसी को पहले कोई भी डाउट आया तो बताओ। पहले सब रीड करूंगी मैं, सारी चीजें बता दूंगी आपको, हर एक की डेफिनेशन बता दूंगी। पहले बताओ समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? SN1 में इन्वर्जन रिटेंशन दोनों होता है, इसलिए बनता है रेसमिक मिक्सचर। मैम रेयर की स्पेलिंग REAR होती है, हाँ सही कह रहे हो क्या? स्पेलिंग ऑफ रेयर विच मीन्स बैक साइड। R difference from rare, the RE rare is very rare, my bad, बैक साइड ही लिखना था मुझे इसको, है ना, ठीक है। पिट जाओगे, समझ रहे हो? जितना हो पाए कम बोला करो, और एक बात याद रखो, गुरु को मत सिखाया करो। यार फिर ये वाली बात हो जाती है कि तुम लोग एक वर्ड को पकड़ लेते, इतनी बड़ी मैं तुम्हें नॉलेज दे रही हूँ, तुम एक छोटी सी गलती, ये यार बहुत ही खराब है यार। मैं ISC वालों का नाम, मैं ICSE बोर्ड वाले बच्चों का नाम ना खराब कर दूं। आई एम सो सॉरी गाइस, टू ऑल ICSE स्टूडेंट्स, मुझे माफ करना यार। आई एम ऑल्सो फ्रॉम ICSE। देखो हम ICSE वाले, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, हमें तो दिमाग नहीं लगाते, हमें जो जैसा सही दिख रहा होता है वैसे, जैसे हम कभी भी ऐसे लिखना होता है, इंग्लिश का पेपर होता था मेरा, जैसे उसमें फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आती है ना कि दिस इज, तो अब इज लगेगा, एम लगेगा, मुझे इतना नहीं, बस सेंटेंस रीड करो, सही बैठ रहा है बैठा दो उसमें। तो और हम सही भी होते हैं हर जगह, कभी कभी बस हम पकड़े जाते हैं, जैसे आज मेरे साथ हुआ, तो हम ICSE कभी कभी हम पकड़े जाते हैं, सो इट्स ओके, वी कैन लीव इट, है ना। चलो और बताओ, तीनों सेम डिग्री है तो स्टेबिलिटी कैसे बताएंगे? तीनों सेम डिग्री है मतलब, तीनों सेम डिग्री है क्या होता है? तीनों सेम डिग्री है तो आपको कंपैरिजन ही क्यों देंगे? अगर तीनों सेम डिग्री तो सब कुछ सेम हो रहा होगा। स्टेबिलिटी में आपको तभी क्वेश्चन ही ऐसा पूछेंगे ना जिसमें अलग अलग डिग्री होगी बेटा। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? मैम स्टेप 2 एक बार और बता दो, अभी बताते हैं सारे स्टेप बता, मैं तुम्हें पूरा रिपीट करूंगी, तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें पूरा बता दूंगी, तुम टेंशन मत लेना। अरे यार क्या कर रही हूं मैं, हाँ ठीक है समझ गए, ठीक है।
REAR, रायर क्यों लिख दिया था मैंने, वो तो और गलत लिख दिया था, मतलब चैट बॉक्स नहीं छूना ही सही था मेरे लिए, है ना, दूर रख देती हूँ। चलो फिर से आएंगे तुम्हारी बात पे। हाँ भाई, तो यहाँ तक की बात में मेरे ख्याल सबको सब कुछ समझ में आया होगा। रेसमिक मिक्सचर बनता है, रेसमिक मिक्सचर इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनफैक्ट रेसमाइजेशन भी आपसे बोल सकता है कि, पूछेगा नहीं बट आपको पता होना चाहिए। तो जो क्या कहते हैं फिनोमिना होता है जिससे रेसमिक मिक्सचर बनता है, दैट इज रेसमाइजेशन। ठीक है, ये हो गया। और इसमें क्या होता है, SN1 में, SN1 में, SN1 में, यहाँ तक की बात तो समझ में आ गई होगी। ठीक है, रेसमिक मिक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो अगर बेटा कोई कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन है, अगर कोई कायरल कार्बन है, मान लो, इसको थोड़ा साइड करते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर कोई कायरल कार्बन है, इफ देयर इज कायरल कार्बन, कायरल कार्बन का मतलब जानते हो, मतलब ऐसा कार्बन जिससे सारे डिफरेंट ग्रुप्स लगे हो। ठीक है, अगर कोई कायरल कार्बन है तो हमें पता है कायरल कार्बन कैसा होता है, वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है ना। ऑप्टिकली एक्टिव होता है तो क्या होता है, मतलब वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकता है, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकता है। और रोटेट कैसे कर सकता है मैम, या तो वो राइट साइड रोटेट करेगा या तो वो लेफ्ट साइड रोटेट करेगा। अगर राइट साइड रोटेट किया उसने, राइट साइड रोटेट किया, हम क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर लेफ्ट साइड रोटेट किया, लेवो रोटेटरी। ठीक, इसको बोलते हो डी फॉर्म, इसको बोलते हो एल फॉर्म। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब समझो, फिर समझाती हूँ मैं। मान लो कोई कार्बन जो था वो कायरल कार्बन था। कायरल कार्बन का मतलब है, मैंने यहाँ पे जो कार्बन लिए इसमें लिख दूं, मैं ऐसे लिख दूं, इसको, इस पेज को गंदा नहीं करेंगे, मैं ऐसे लिख दूं कि इसमें मैं इसको हटा के लिख दूं कि ये है R1 R2 R3, है ना, अलग अलग ग्रुप, सारे अलग ग्रुप लग जाए और आगे तो हेलोजन लगा होगा, तो ये कायरल कार्बन हो गया। मतलब ऐसा कार्बन जिसमें सारे ग्रुप्स डिफरेंट लगे हुए हैं। यस और नो, यस मैम, इसे आप कायरल कार्बन बोलते हो, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो कायरल कार्बन अगर आप लगाते हो, अगर हमने कायरल कार्बन देखा तो कायरल कार्बन सबको पता है, सारे कायरल कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब होता है कि वो जो प्लेन पोलराइज लाइट होती है, प्लेन पोलराइज लाइट के मतलब मैंने आपको अगेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ाया हुआ है, 11th में नहीं पढ़ाया है, 12th में ही पढ़ाया है ना, तो दोबारा पढ़ाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो पूरा तो दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी, बट सुन लो, प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, तो वैसे बेसिकली आपने कंपाउंड रखा, अगर वो प्लेन पोलराइज लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट पता है जो एक ही डायरेक्शन, यूनी डायरेक्शन में लाइट होती है, या तो ये उसको राइट साइड घुमा देगा, है ना, राइट साइड घुमा देगा, और या तो ये उसको लेफ्ट साइड घुमा देगा। अगर राइट साइड रोटेट करेगा तो वो होता है हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर लेफ्ट साइड रोटेट करता है तो वो होता है लेवो रोटेटरी। ठीक है, तो राइट साइड भी घुमा सकता है, लेफ्ट साइड भी घुमा सकता है, लेवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, कुछ भी यहाँ पे बन सकता है। आपको पता होना चाहिए जो भी हमारे ऑप्टिकली एक्टिव ग्रुप्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं नॉन सुपर, वो बनाते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस, इम्पोजिबल इमेजेस, है ना। नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस जानते हो, जैसे अपना हाथ ऐसे उठा के रखोगे तो एक दूसरे को पूरी तरीके से कवर नहीं करता, तो नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस बनाता है ये। ठीक है, यहां तक की बात में अगर किसी को कोई भी डाउट है, क्योंकि अब मैंने आपको पूरी चीजें बता दी, अब मुझे बताओ किसी को कोई भी डाउट है। रेसमिक मिक्सचर लिखा है, ठीक है, रेसिज्म नहीं लिखा है जो तुम पढ़ रहे हो कुछ भी। हाँ 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 हाँ, ये क्या बात है, पढ़ लो चुपचाप। ठीक है, इन्वर्जन रिटेंशन हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, कोई डाउट आया तो बताओ, कोई डाउट आया तो बताओ। मैम अगर वो मॉलिक्यूलरिटी नहीं बताता है तो क्या बताता है, लिखा तो बेटा, लिखा तो यूनिमॉलिक्यूलर है, वो वन सबस्ट्रेट बता रहा है, बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बता, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बता रहे हैं, काइंड ऑफ ऑर्डर ऑफ, वन इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, वन इज इट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना, मतलब एक रिएक्टेंट प्रेजेंट है फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, और बताओ मैम रेसिमिक मिक्सचर एक बार और बता दो। रेसिमिक मिक्सचर का मतलब होता है बेटा कि अगर जो हमने रिएक्शन कराई उसमें रिटेंशन भी हो सकता है, इन्वर्जन भी होता है, तो जो SN1 होता है उसमें ये देखा जाता है 50% रिटेंशन होता है, 50% इन्वर्जन के चांसेस होते हैं, तो 50% रिटेंशन 50% इन्वर्जन, अगर दोनों के चांसेस होते हैं तो हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर बन के आया, मतलब थोड़ा सा इन्वर्टेड वाला ग्रुप बन के आया, थोड़ा सा
रिटेंशन वाला ग्रुप बन के आया, तो उसको हम बोलते हैं कंबाइन फॉर्म में रेसमिक मिक्सचर। इसलिए मैंने सब कुछ एक एक चीज लिख दी है, और ये पता है आपको सब कुछ स्लाइड में लिखा हुआ है, आपको सब रीड करवाऊंगी, बट ये एज इट इज अगर आप मुझसे पहले सुनोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बोलो आया? क्लियर हुआ हमारे बच्चों को? नॉन सुपर इम्पोजिबल का मैम यहाँ पे क्या लेना देना? यहाँ पे लेना देना इसलिए कि अगर वो कायरल कार्बन होता है तो वो आपको उसके लिए बता रहा है। मान लो कायरल कार्बन है ना, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो वो नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस बनाएगा, ऐसी इमेजेस जो एक के ऊपर एक नहीं रखी जा सकती। भाई अभी मैंने आपको बना के दिखाया था ना, मान लो आप यहाँ पे सारे कार्बन डिफरेंट लगा दो, यहाँ पे R1 लगा दो, R2 लगा दो, R3 लगा दो, है ना, तो अगर आप इसको इसके ऊपर रखोगे, इसको इसके ऊपर रखोगे तो एक दूसरे को कवर नहीं करेंगे, तो बस वही लिखा था, नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस बन जाएंगी उस कंडीशन में। ठीक है, नॉन सुपर पीपीएल क्या होता है मैम? प्लेन पोलराइज लाइट होता है बेटा। प्लेन पोलराइज लाइट मतलब यूनी डायरेक्शनल लाइट, ऐसी लाइट जो एक डायरेक्शन में है, वो इससे टकराएगी तो या तो वो राइट साइड घूम जाएगी या तो लेफ्ट साइड घूम जाएगी, तो दैट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। H2 हो सकता है पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट में, H2 हो सकता है और मिथेनॉल हो सकता है। पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट लिख सकते हो यहाँ पे, H2 हो सकता है, मिथेनॉल हो सकता है, H2O हो सकता है, मिथेनॉल हो सकता है ना, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट। अच्छा एक और चीज, एक और चीज, एक और चीज, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल, सॉरी जो लीविंग ग्रुप आ रहा है, हाँ पहले न्यूक्लियोफाइल सुन लो, चलो, जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो वीक न्यूक्लियोफाइल होता है as compared to nucleophile in SN2 mechanism। SN2 के जब आप कंपेयर करोगे SN2 से, तो इसका न्यूक्लियोफाइल जो है वो वीकर न्यूक्लियोफाइल। अच्छा मैम पता कैसे चला होगा? तभी तो उसने इंतजार किया कि भाई हेलोजन तुम हटो, पहले हेलोजन को हटने दिया फिर अटैक किया, तो इसलिए आप बोलते हो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो SN2 के कंपैरिजन में एक वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, ऑल्सो जो लिविंग ग्रुप है वो कैसा अच्छा होगा? आप मुझे खुद से सोच के बताओ, लिविंग ग्रुप कौन सा वाला अच्छा होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चलो बताओ सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा होगा इन द चैट बॉक्स? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लिविंग ग्रुप कौन सा अच्छा होगा? सब कुछ रिपीट करो यार, ये तो मैं लिख रही हूँ ना, अभी पूरी स्लाइड्स बाकी हैं, बहुत सारी स्लाइड्स है, सब रीड कर दूंगी मैं तुम्हारे लिए। RDS का मतलब देखो, मैंने बोलता रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पूछना मत मुझसे, फिर से पूछ लिया तुमने। हाँ, आज छुट्टी कब होगी? ये अच्छा क्वेश्चन है, 6:30। ठीक है, फ्लोरीन क्या बात है, मतलब तुम्हारे हिसाब, तुम समझ रहे हो लिविंग ग्रुप का मतलब क्या होता है? लिविंग ग्रुप का मतलब होता है जो आसानी से छोड़ के चला जाए। भाई इस स्टेप में, इस रिएक्शन में आप क्या चाहोगे कि आसानी से लिविंग ग्रुप जो हेलोजन है वो आसानी से छोड़ के जाए या ना जाए? मैम जाए, जितनी जल्दी वो जाएगा उतनी जल्दी न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल वही होगा जो लिविंग ग्रुप, अच्छा लिविंग ग्रुप वही होगा जो इजीली छोड़ दे कार्बन को, जो इजीली कार्बन को छोड़ दे, वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। यस और नो? ठीक है, यस। बस रिएक्शन लिखूं मैम? बस रिएक्शन लिखूं मैम? नहीं, ये लिखना तो बहुत जरूरी है, मैकेनिज्म है तो मैकेनिज्म में आपको सब लिखना पड़ता है बेटा, तो मैं इसको लिख दूं। लिविंग ग्रुप यहाँ पे लिखा है, लिविंग ग्रुप के बारे में लिखो। सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप बेटा आयोडीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर फ्लोरीन होता है। तो लिविंग ग्रुप वही अच्छा जो जल्दी छोड़ दे कार्बन को। ठीक है, तो हमारा आयोडीन सबसे जल्दी छोड़ देगा, वो हाइड्रोजन एटम बड़ा होता है तो उसकी न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस है वो दूर होती है ना, या बॉन्डिंग डिस्टेंस जो है वो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, तो आसानी से छूट सकता है, तोड़ सकता है। तो लिविंग ग्रुप सबसे अच्छा आयोडीन होगा इस कंडीशन में। आपको इससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिएक्शन में पूछा जा सकता है, मैकेनिज्म में पूछा जा सकता है, एवरीथिंग व्हाटएवर इज रिटन ओवर हियर, मतलब इन दिस स्लाइड, इट ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये आपको कहीं भी किसी भी फॉर्म में पूछी जा सकती है चीजें, मैंने सब आपको समझाया है पहले, अब मैं रीड करूंगी, बट आपको ये सारी चीजें यहां से लेकर के ये फिलहाल, मतलब स्पेशली ये वाला पेज और ये वाला पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ने स्टेप 2 पूछा था, स्टेप 2 में बेटा न्यूक्लियोफाइल बस अटैक कर रहा है, मैं हर एक चीज आपको समझाती हूँ। चलो अब आते हैं रीडिंग पे, SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, तो पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन समझो। सिंस कोई पॉइंट छूट गया होगा तो कवर हो जाएगा। सिंस हैलोजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, therefore halogen atom acquire partial negative charge और कार्बन एटम acquire partial positive charge। मतलब इनके हिसाब से मैं ये वाला पेज डिलीट कर दूं, ये पेज डिलीट कर दूं या रहने दूं? चलो रहने देते हैं, पर यहाँ पे रख देते हैं फिर। ठीक है, तो इन्वर्जन रिटेंशन का मीनिंग आपको पता चल जाएगा, बाद में कभी पढ़ोगे तो भाई सबसे पहले स्टेप में बोला कि एक के पास पॉजिटिव चार्ज होता है पार्शियल, एक के पास नेगेटिव चार्ज होता है। पता है मैम हमको, नहीं बताना चाहिए ये बात इनको। 10 न्यूक्लियोफाइल जैसे कि OH नेगेटिव हो सकता है, CN नेगेटिव हो सकता है, NO2 हो सकता है,
ये सब के सब अटैक कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को, मतलब ऐसे कार्बन को जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है क्योंकि उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। द हैलाइड इज रिप्लेस्ड बाय अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, तो एक न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप से तो स्ट्रॉन्ग ही होगा भाई, लिविंग ग्रुप से तो ज्यादा ही ताकतवर होगा ना, तभी तो लिविंग ग्रुप को पहले जाने दिया और फिर जाके अटैक कर दिया। तो यहाँ पे ये दो चीजें प्रेजेंट होती हैं। द रिएक्शन इन विच अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेसेस अ वीकर न्यूक्लियोफाइल आर कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है वो आएगा, बोलेगा भाई लिविंग ग्रुप हट जाओ ना, या उसके बिना हटे भी अटैक कर सकता है, दोनों कंडीशन हो सकती है ना। पर हमने जो पढ़ा उसमें क्या था भाई, लिविंग ग्रुप को हटाओ, हटाया और फिर जाके लग गया। तो ऐसी रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। हैलोजन प्रेजेंट होता है यहाँ पे, उसको हम लिविंग ग्रुप बोलते हैं। वीकर द लिविंग ग्रुप, मोर फिसाइल द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब हम बोलेंगे जितना वीक न्यूक्लियोफाइल उतनी बढ़िया रिएक्शन। देखो आयोडीन सबसे वीक न्यूक्लियोफाइल है, सबसे वीक न्यूक्लियोफाइल सॉरी लिविंग ग्रुप है, सो सॉरी, जितना वीक लिविंग ग्रुप उतनी बढ़िया रिएक्शन, क्योंकि लिविंग ग्रुप वीक होने का मतलब वो तुरंत छोड़ के चला जाएगा। लिविंग ग्रुप वीक है मतलब वो तुरंत छोड़ के चला जाएगा। ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, वीक सॉरी अरे यार न्यूक्लियोफाइल बोल रही हूँ, लिविंग ग्रुप है ना, और ये एक स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप है ना। तो वीक लिविंग ग्रुप जो है वो हमारे लिए अच्छा काम करेगा, क्योंकि जितना वीक होगा उतनी आसानी से वो भाग जाएगा, है ना। तो वीक न्यूक्लियोफाइल अच्छा यहाँ पे काम करता है, ठीक है। तो दो टाइप की होती है, SN1 SN2। हमने SN1 पढ़ा, SN1 सुनो क्या लिखा है, इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, मतलब शुरुआत के रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक ही रिएक्टेंट है, ठीक है। द टर्म 1 डिस्क्राइब्स द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड नॉट द मॉलिक्यूलैरिटी। बता दिया मैम ने आपको कि मॉलिक्यूलैरिटी नहीं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता रहा है। द रिएक्शन प्रोसीड्स इन 2 स्टेप, बता दिया मैम ने आपको 2 स्टेप में ये रिएक्शन होती है। द फर्स्ट स्टेप इज स्लो स्टेप एंड रिवर्सिबल। इसको भी लिखो, फर्स्ट स्टेप जो होता है वो हमारा रिवर्सिबल स्टेप होता है, ठीक है। इस तरीके से ये रिवर्सिबल स्टेप होता है। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो स्लो स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है और रिवर्सिबल होता है। थोड़ा मैं फास्ट बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत बेसिक बात है, सब कुछ आपने डिटेल में पढ़ लिया है। इट इन्वॉल्व्स द आयोनाइजेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड टू प्रोड्यूस अ कार्बोकैटायन। देखो इसने पहले आयोनाइजेशन किया है ना, मतलब इसको आयनाइज किया, बोला भाई पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी क्रिएट हो जाए, मजा आ जाए, वही जो मैं पोलैरिटी बोल रही हूँ, ठीक है। तो पहले उसने आयनाइज किया और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन किया। तो फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स आयनाइजेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड और कार्बोकैटायन। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर आयोनाइजेशन इज ऑब्टेन्ड थ्रू सॉल्वेशन ऑफ हैलाइड आयन इनटू प्रोटिक सॉल्वेंट। बता दिया कि भाई हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाल दिया था उसमें, तो इसकी वजह से उसको आयोनाइजेशन वाली कंडीशन मिल गई, तो उसने आयोनाइज किया, पोलराइज किया, जैसे हम बोल रहे हैं ना, पोल्स क्रिएट किए। बताओ पहले पेज में किसी को कोई डाउट, पहले पेज में किसी को कोई डाउट, SN1 का पहला पेज हो गया, बताओ पहले पेज का केवल बताना और कुछ नहीं, बाकी सब धीरे धीरे हम रीड करेंगे। जो भी आपने पढ़ा वो आपको कैसे समझ में आएगा, कैसे याद होगा, यू कैन से, जब आप उसको लिखोगे, पढ़ोगे और फिर उसके बाद रीड करोगे। तो हम तीनों चीजें पहले समझेंगे, लिखेंगे और फिर रीड करेंगे, आपको हर चीज माइंड में बैठेगी, ठीक है। बोलो आया। बड़ा पैराग्राफ लिखना जरूरी होता है, अगर हम वो सब लिख लिए हैं आपने जो लिखा है, नहीं आपको कुछ भी नहीं लिखना बेटा, सिर्फ जो मैंने लिखा है आपको सिर्फ वही लिखना, आप कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना, जो मैंने लिखा है सिर्फ वही। आपने इतना पेज लिख लिया, बस हो गया आपका, आपने ये काम कर लिया। बाकी तो आपको स्लाइड्स में भेज दूंगी ना, तो जब कभी जरूरत पड़े तो इसको रीड कर लेना। आपको जो मैं बोल रही हूँ सिर्फ वही लिखना है। बोलो यहाँ पे कोई सिर्फ SN1 के बाद इसके बारे में बताना, पेज 1 SN1 क्यों कहते हैं, फिर वही बात अभी तो बताया, SN1 इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो 1 का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ के आए हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि कितने रिएक्टेंट प्रेजेंट है पहले स्टेप में, तो बस यही है। तो पहले स्टेप में सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्टेंट था, सबस्ट्रेट RX वाला ग्रुप, तो इसलिए, ठीक है, ठीक है। और बताओ ये कौन सी कॉपी में लिखना है, आप चाहो तो सब रिएक्शन कॉपी में लिखो, मैं तो यही आपसे बोलूंगी, ठीक है, क्योंकि ये पूरा मैकेनिज्म है बेटा, ये कोई रिएक्शन नहीं, से मैकेनिज्म बोलते हो, तो रिएक्शन लिखोगे तो उसका मैकेनिज्म लिखना ही पड़ेगा आपको, तो ये आप रिएक्शन कॉपी में लिख सकते हो। पोलैरिटी का मतलब बताओ मैम, पोलैरिटी का मतलब बेटा पोल्स बन जाना, जैसे कि चार्जेस आ जाना, हल्के हल्के चार्जेस, एक खींच रहे इलेक्ट्रॉन, एक से खींच रहे इलेक्ट्रॉन, तो पोलैरिटी आ जाती है, चार्ज डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। मैम आपने सैंडमियर रिएक्शन नहीं करवाई, सैंड लो नहीं बोल सकती मैं, बट मैं पहले ही बोल दे रही हूँ, फालतू बातें मत किया करो, सब तो करवा चुके हैं भाई, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल अगर वीक है तो फिर स्ट्रॉन्ग क्यों लिखा है, वीक और स्ट्रॉन्ग का मतलब SN2 के कंपैरिजन में वीक है, लिविंग ग्रुप के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग है। SN2 में जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, जो अभी आप पढ़ोगे आगे चल के, वो स्ट्रॉन्ग होता है इसके कंपैरिजन में जो आप SN1 में ले रहे हो, पर अगर लिविंग ग्रुप से कंपेयर करोगे तो लिविंग ग्रुप से स्ट्रॉन्ग है, समझ रहे हो। SN1 SN2 में कौन सा, किसमें वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, SN1 में,
और लीविंग ग्रुप से वीक होता है या स्ट्रॉन्ग, तो लीविंग ग्रुप से तो सारे ही न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होते हैं, तभी वो लीविंग ग्रुप को हटा के खुद जगह ले रहे होते हैं। तो दो अलग अलग कंपैरिजन था वहां पे, ठीक है, इसलिए स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों लिखा था। चलो भाई, मेरे ख्याल से यहां तक सबको समझ में आ गया। आपने मैकेनिज्म पीछे लिखने को बोला था, नहीं नहीं आप यहीं पे लिख लो बेटा, ये वाला वो मैकेनिज्म वो अलग होता है, वो जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म अलग है, अभी इसको आपको एज इट इज लिखना है। वो मैकेनिज्म जो है आपके में तीन, वो तीनों अलग से मैं लिखवाऊंगी बाद में, ठीक है। चलो अभी ये हो गया। फिर देखो क्या लिखा इन्होंने, द फर्स्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मैम ने आपको बता दिया RDS जिसको हम बोल रहे हैं। सिंस द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज स्लो, बता दिया, ओनली वन मॉलिक्यूल अंडरगोज द रिएक्शन, और इसीलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो गया, बता दिया ये सारी बातें, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे केवल एक ही चीज है, तो इस वजह से ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो गया। फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बता दिया, फिर से एक बार चलो जल्दी से लिखते हैं, कार्बन 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 हैलोजन। तो फर्स्ट स्टेप में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आया, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ये स्लो रिएक्शन होती है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। तो आएगा ये कार्बन कार्बन कार्बन, है ना, इस तरीके से कार्बन लगे होते हैं इसमें, और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और हैलोजन पे नेगेटिव चार्ज। इनिशियली इन पे पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट थे, ठीक है। द सेकंड स्टेप इज फास्ट स्टेप, पहले को स्लो लिखा तो दूसरा जरूर फास्ट होगा। इट इन्वॉल्व्स अ रिएक्शन बिटवीन कार्बोकैटायन एंड न्यूक्लियोफाइल, तो जो कार्बोकैटायन बना है और जो न्यूक्लियोफाइल है उस पे ये अटैक कर देगा, तो कार्बन 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 न्यूक्लियोफाइल। इसके अलावा ये भी हो सकता है, और करके लिख रही हूं मैं, देखो, कार्बन 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 न्यूक्लियोफाइल, ये भी तो हो सकता था ना, ये भी हो सकता था, तो उसने रेयर साइड से अटैक कर दिया। इट डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, कोई फर्क इसको नहीं पड़ता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द कार्बोकैटायन इज प्लेनर, एक प्लेन पे बनता है कार्बोकैटायन, है ना, एक प्लेन, एक जैसे ये प्लेन है, एक प्लेन पे बनता है कार्बोकैटायन। इस वजह से क्या होता है, कई बार इफ देखो, इफ एल्काइल हैलाइड इज ऑप्टिकली एक्टिव, अगर ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब अगर कायरल कार्बन प्रेजेंट है, मतलब सारे एक कार्बन से जिससे हैलोजन लगा था उससे सारे डिफरेंट कार्बन अगर प्रेजेंट है, इफ वर्ड उसने यूज किया है, तो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज अ मिक्सचर ऑफ D एंड L फॉर्म। D एंड L फॉर्म मतलब उस टाइम पे डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी बन जाएगा, लेवो रोटेटरी भी बन जाएगा, और इसी को आपने बोला कि ये एक रेसमिक मिक्सचर हो गया। क्या हो गया, रेसमिक मिक्सचर हो गया। इट इज बिकॉज द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन द प्लेनर कार्बोकैटायन कैन अकर फ्रॉम बोथ द फेसेस, फ्रंट साइड और रेयर साइड, दोनों साइड से क्योंकि अटैक पॉसिबल है, ठीक है। चांसेस ऑफ बोथ अटैक्स आर इक्वल, 50-50% मैम ने आपको बताया। देयरफॉर अ मिक्सचर कंटेनिंग इक्वल ग्रुप्स बन जाते हैं। देखो ये जो मैंने आपको बताया है ना, ऐसे भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि बैक साइड से अटैक किया हो, कोई दिक्कत, मैं इसको फिर से समझाती हूँ पूरी चीज। कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोकैटायन प्लेनर होता है, अगर कार्बोकैटायन कायरल कार्बन प्रेजेंट है, मतलब अगर कार्बोकैटायन ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर जो कार्बन है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब कायरल कार्बन है, तो उसमें डेक्स्ट्रो रोटेटरी वाला भी मिक्सचर बनता है, लेवो रोटेटरी भी बनता है। 50-50% फ्रंट साइड से भी अटैक हो सकता है, रेयर साइड से भी अटैक हो सकता है, तो दोनों की चांसेस बराबर होती हैं, और इसे हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। इन द चैट बॉक्स अब आप मुझे बताइए किसे किसे समझ में आया। प्लेन पोलराइज लाइट अभी नेक्स्ट स्लाइड में, अभी नेक्स्ट स्लाइड में। पहले मुझे ये बता, इसमें किसे किसे कोई डाउट है या नहीं है, बताओ बताओ बताओ। बताओ 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 बताओ। क्लियर है, क्लियर है क्लियर है क्लियर है, तो क्लियर लिख दो एक बार। जो प्लेन पोलराइज लाइट का क्वेश्चन पूछ रहे हो वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता दूंगी, पहले बताओ इसमें कोई दिक्कत। दिक्कत समस्या प्रॉब्लम, बहुत सारे क्लियर आ गए। प्लेनर का मतलब क्या, अरे एक प्लेन पे बन रहा है, बस एक प्लेनर होता है, एक प्लेन पे बनता है, उसमें सारी चीजें प्रेजेंट होती है, तो इसलिए उसको लिखा था। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब बेटा जो प्लेन पोलराइज लाइट को दोनों तरफ घुमा दे, मैं उसी पॉइंट पे आ रही हूँ, ये समझ में आ गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये होती है प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज मतलब ऐसी लाइट जो एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे पोलराइजर देखो, एक लाइट होती है वो सारी डायरेक्शन में होती है, आप बीच में जब पोलराइजर रखते हो तो देखो पहले 2 डायरेक्शन में लाइट थी, सारी डायरेक्शन में होती है ना, तो हमने मान लिया कि देखो लाइट जो है वो ऐसे ऐसे भी जा रही है, येलो कलर वाली और ब्लू कलर वाली भी है ना, इस तरीके से पास करती है। पर पोलराइजर से पास करने के बाद वो एक सिंगल डायरेक्शन में हो जाती है, हो सकता है केवल ब्लू वाली डायरेक्शन आती है, इसे आप बोलते हो पोलराइज लाइट, मतलब ऐसी लाइट जो एक यूनी डायरेक्शन है, यूनी डायरेक्शन है।
यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में है वो, ठीक है। तो प्लेन पोलराइज लाइट होती है। प्लेन पोलराइज लाइट जो होती है वो या तो मतलब अगर प्लेन पोलराइज लाइट आपने पास की और यहाँ पे आपने वो पूरा कंपाउंड रख दिया जिसका आप पूरा ये सारा काम कर रहे हो, कार्बन हेलोजन वाला ग्रुप, ठीक है, तो वो या तो इसको राइट साइड रोटेट कर देगा, इस लाइट को ऐसे, लाइट ऐसे हो जाएगी देखो ऐसे, और या तो इस लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट कर देगा। अगर राइट साइड किया डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर लेफ्ट साइड किया लेवो रोटेटरी। तो ये इसका मतलब होता है, प्लेन पोलराइज लाइट को घुमाने का यही मतलब यहाँ पे होता है। और ये सिर्फ वही करता है जिसके पास कायरल कार्बन है बोल लो, या सिर्फ वही करता है जो ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। द प्रोडक्ट 1 and 2 जो मतलब लेवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी बनते हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं, जो मैंने आपको बताया, ऐसे एक के ऊपर हाथ रखोगे तो मिरर इमेजेस है ना ऑफ ईच अदर, दे आर कॉल्ड इनएंशियोमर्स। जो मिरर इमेजेस होती है उन्हें ही आप बोलते हो इनएंशियोमर्स। जैसे मैं एग्जांपल समझाती हूँ, ये जेड होता है ना, बट इसको मिरर में देखोगे तो ये ऐसा दिखेगा, तो ये इनएंशियोमर है ना। जैसे और क्या होता है, और क्या होता है, ऐसा होता है एन, ऐसा होता है ना, पर यहाँ पे ये ऐसा दिखेगा ऐसे, तो ये इनएंशियोमर है, एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, ठीक है। इफ वन फॉर्म इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी तो दूसरा वाला लेवो रोटेटरी होगा, बता दिया। अगर एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो दूसरा लेवो रोटेटरी होगा। द प्रोसेस बाय विच रेसमिक मिक्सचर इज ऑब्टेन्ड उसे आप रेसमाइजेशन बोलते हो, बता दिया। रेसमिक मिक्सचर बन रहा है तो जिस प्रोसेस से बन रहा है हम रेसमाइजेशन बोलने लगेंगे। टर्शियरी अल्काइल लाइट्स अंडरगो सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, इट इज बिकॉज टर्शियरी कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल, बता दिया मैम ने, 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए 3 डिग्री का हमने एग्जाम्पल लिया। बताओ कोई दिक्कत? विपुल कह रहा है मैम मेरी ऑयली स्किन है, क्या मैं उस ऑयल का यूज करके पकौड़े तल सकता हूँ? छी विपिन, यक, नहीं गंदी बातें करते हो बेटा। ऐसा 1-2 बार करके खा तो नहीं लिया तभी ऑयली स्किन हो गई हो, पहले नहीं थी। विपुल कैसी बातें है यार ये, हाँ ऐसी बात करी तुमने, मन कर रहा है तुमको कहीं ले जाके पुल कर दे पुल करके कहीं तुमको छोड़ आए। हाँ ब्रेक दे दो, डिनर का टाइम हो चुका है, यश का कहना है। यश कैसे नाम रोशन होगा माँ बाप का? डिनर कर करके क्या करो, फूलते जाओगे अदरक की तरह। पढ़ लो बेटा, यश पढ़ लो, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, खाना हो सकता है आधे घंटे बाद, ठीक है। मैम SN2 भी आज ही करेंगे क्या? और क्या, ठीक है ठीक है मैम, ये सब लिखना है, जहां आपको कोई एक्स्ट्रा पॉइंट लगे लिख लो, मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मुझे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी का दिख नहीं रहा है। नेचर ऑफ एल्काइल लाइट, मोस्ट स्टेबल कौन सा होता है? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। इजियर, लीविंग ग्रुप हाई रेट, मतलब सबसे ज्यादा आयोडीन अच्छा होता है, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, बता दिया। पोलर प्रोटिक होना चाहिए, जैसे कि H2O हो गया, जैसे कि CH3OH हो गया एंड सो ऑन, तो ये होना चाहिए। सबका मीनिंग मैम ने आपको बता दिया। अब मेरे ख्याल से SN1 सबको समझ में आ गया। शैल वी मूव फॉरवर्ड विद SN2 मैकेनिज्म? बताओ SN2 पे आ जाए, SN2 पे आ जाए, SN2 जल्दी से, 10 मिनट में हो जाएगा SN2। SN1 समझ गए, SN2 हो जाएगा। अब मैं करने जा रही हूँ SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। तो यार देखो मेरे को मन है कि मैं इसको यहीं पे कर दूं, है ना, यहाँ पे कर देते हैं। मैं पूरा आपको लिख के बताना चाहती हूँ क्योंकि इसी का डुप्लीकेट करते हैं फटाफट से और इसको ले आते हैं यहाँ पे, ठीक है। और बेटा कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास कि तुम पूछ बोलने लगते हो, मैं पता है मैंने परसों तुम्हारी तारीफ करी है, मौली शिवम चंद्र मौली जिसका नाम है ऑफकोर्स, तो हमारे जो यूट्यूब मैनेजर, मैंने परसों ही तुम्हारी तारीफ करी उससे। आज तुम बेटा अपनी ऐसे काम मत करो कि मैं उससे कल बुराई करूं। तो हम कोई मीटिंग चल रही थी हमारी, तो मैंने उनको ऐसे बोला तो उन्होंने, वो मुझे बता रहे थे कि ऐसा ऐसा लीडर बोर्ड की कोई बात चल रही थी, तो आई टोल्ड हिम कि उन्होंने बोला कि 1 घंटे की क्लास है मैम, तो ऐसा ऐसा वो कुछ तो बता रहे थे, है ना। तो मैंने उनको बोला पता है मैं ना यार अब 1.5 घंटे की भी कभी कभी क्लास ले लेती हूँ, एंड स्टूडेंट्स आर वेरी कोऑपरेटिव, दे आर वेरी सपोर्टिव टुवर्ड्स दिस, और वो सपोर्ट करते हैं कि हाँ मैम आपकी 3 ही दिन क्लास है तो इट्स ओके। आज तुम मुझसे छुट्टी छुट्टी, और मैंने उसको ऐसे, उसने बोला कि उन्होंने बोला मतलब ऐसे कि मैम फिर स्टूडेंट्स ये नहीं बोले छुट्टी छुट्टी। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, 12th वाले स्टूडेंट्स आर वेरी मतलब अंडरस्टैंडिंग वाले बच्चे हैं, वो समझते हैं और वो मेरा साथ देते हैं। तो मुझे छुट्टी छुट्टी लिखने लग गए। कैसी बातें करते हो तो, मतलब मेरी बात के दम नहीं रहने देते हो, दम नहीं है मेरी बात के अंदर। दूसरे दिन मैं ये बोलते हुए अच्छी लगूंगी कि हाँ बच्चे छुट्टी छुट्टी लिख रहे हैं, हाँ चलो ठीक है। दिशा कह रही है मंदिर में बैठ के लेक्चर देख रही हूँ। दिशा तुम्हें और कोई दिशा नहीं मिली, तुम्हें मंदिर ही मिला लेक्चर देखने के लिए। दिशा समझो समझो, भगवान भी तभी काम आएंगे जब तुमने अच्छे से पढ़ाई की होगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। चलो भाई अब हम आते हैं SN2 मैकेनिज्म में, तो ध्यान से सुनना हमारा। अब यहाँ पे बायोमोलिकुलर लिख देंगे, है ना, ये SN2 हो जाएगा, है ना,
ये 1 स्टेप हो जाएगा। चलो बाकी सब कुछ तो हमें इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट स्टेप लिखा रहने दो, इसको भी लिखा रहने दो, इसको हटा दो और बाकी सब हटा दो। मतलब तुम नहीं हटा सकते, तुम्हारे पास कॉपी होगी, मैं हटा देती हूँ इसको फटाफट से, ठीक है। चलो भाई, तो ये हमारा SN2 मैकेनिज्म स्टार्ट कर रहे हैं हम। ज्यादा बड़ा नहीं है SN2 मैकेनिज्म, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इसका नाम क्या है, SN2 लिखा है, मतलब ये बायोमोलिक्यूलर है, बायोमोलिक्यूलर SN2 मैकेनिज्म। कितने स्टेप में होगा, एक स्टेप में, 1 स्टेप, ठीक है। तो SN1 जो होता है वो डबल स्टेप वाला होता है, 2 स्टेप होता है, और SN2 जो होता है वो सिंगल स्टेप होता है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। फर्स्ट स्टेप में क्या क्या होता है बेटा, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में इसे SN2 सोचो क्यों बोलते होंगे, दिमाग लगाओ, क्योंकि यहाँ पे RX के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल, मतलब दो चीजें प्रेजेंट होती हैं, दो चीजें प्रेजेंट होती हैं इसमें फर्स्ट स्टेप में ही, पहले ही स्टेप में दोनों चीजें प्रेजेंट होती हैं, इसलिए इसका नाम SN2 होता है, ठीक है। अभी बताएंगे, फिलहाल रिएक्शन समझना। रिएक्शन में क्या होगा कि ये रहा कार्बन, इससे लगा है हेलोजन, आ गया न्यूक्लियोफाइल, ठीक, यहां पे हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है। अब हाइड्रोजन क्यों लगाएं, कार्बन क्यों नहीं लगाए बताऊंगी, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल आ गया, इन भाई साहब ने आते ही क्या किया, हुड़दंग मचाया एकदम, क्या भाई मार डालूंगा, काट डालूंगा, इसको जीने नहीं दूंगा, है ना, ऐसा होता है ना साउथ की मूवीज में, बस वैसे ही, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल आया और उसने बोला कि भाई साडा हक एथे रख। मुझे न्यूक्लियोफाइल ने देखा कि भाई ये जो ये न्यूक्लियोफाइल है ना, कार्बन हेलोजन जो है ना, बड़ी खराब से रिलेशनशिप में है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है इनके पास, इसको चाहिए था कार्बन का पॉजिटिव चार्ज, इसने कार्बन का पॉजिटिव चार्ज देखा, इसने पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बनाई अपने माइंड में, तो भाई मुझे तो चाहिए कार्बन, अपन कार्बन को लेके आएंगे एनी हाउ। तो उसने बोला ठीक है यार, ठीक है भाई, भड़क क्यों रहा है। ये आए भाई साहब, रेयर साइड से अटैक कर दिया, आते ही बैक साइड से अटैक, फ्रंट साइड से आया ही नहीं, समझ रहे हो, फ्रंट साइड से आया ही नहीं। न्यूक्लियोफाइल ने देखा हेलोजन भी तो लगा है, और हेलोजन यार देखो, चाहे जितना भी इंसान वो होता ना कि पावरफुल क्यों ना हो, पर वो क्यों चाहेगा फालतू का, मैं कुछ तो बोलने जा रही थी, ठीक है। तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्यों चाहेगा फालतू का, मतलब कि वो लड़ाई स्टार्ट करे, नहीं चाहेगा ना। तो टीचर होना भी देखो वैसी बात है ना, हमें बहुत कुछ समझना पड़ता है, अभी मैं कुछ बहुत ही ऐसा बोलने जा रही, बट इट्स ओके ओके, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, रेयर साइड से अटैक किया, क्योंकि फ्रंट साइड में देखो चाहे जितना भी ऐसे वो बन जाए, हाँ सिग्मा बन जाए, बट उसको क्या है कि यार मैं क्यों फालतू, देखो इसके बीच में तो वो होने लग जाएगा रिपल्शन, तो वो हेलोजन के पास क्यों जाएगा जबरदस्ती को लड़ने के लिए, तो वो बैक साइड से अटैक करेगा, तो फ्रंट साइड से कभी आएगा ही नहीं, तो हमेशा यहाँ पे अटैक बैक साइड से होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये कार्बन था, आप सोचो यहाँ पे रिटेंशन होगा या इन्वर्जन, इन द चैट बॉक्स रिटेंशन या इन्वर्जन सोचो। पहले तो ट्रांजिशन स्टेट बन के आई, ट्रांजिशन स्टेट कुछ ऐसी दिखी, देखो हमें ऐसे, यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्या लगा, न्यूक्लियोफाइल लग गया आके, न्यूक्लियोफाइल लग गया आके, ठीक है, या चलो न्यूक्लियोफाइल तो बैक साइड से आया, यहाँ पे हेलोजन लगा हुआ था, और एक साइड से इसको न्यूक्लियोफाइल ने पकड़ा, एक साइड से न्यूक्लियोफाइल ने पकड़ा, है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। मुझे आंसर्स मिले या नहीं मिले बताओ, मुझे आंसर्स मिले या नहीं, इन्वर्जन या रिटेंशन, इन्वर्जन या रिटेंशन, बताओ 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 बताओ, क्लियर 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 क्लियर। न्यूक्लियोफाइल बड़ा दोगला है, हाँ बेटा तुम्हारी तरह ही तो है, तभी तो तुमको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दे दिया, इन्वर्जन होगा, बैक साइड से आ रहा है ना, सबको हटना पड़ जाएगा, ठीक है। फिलहाल इसको आप बोलते हो ट्रांजिशन स्टेट, बहुत कम टाइम के लिए बनता है, बहुत कम टाइम के लिए बनता है, दिस इज व्हाट ट्रांजिशन स्टेट, बहुत कम टाइम के लिए, माइन्यूट सेकंड्स के लिए। आप यहाँ देखो कार्बन 5 बॉन्ड बना रहा है, कार्बन को हेलोजन से छूट रहा है वो, कि भाई हेलोजन हट जा, और न्यूक्लियोफाइल आके उस पर अटैक कर चुका है, तो अब किसी एक को हटना पड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर होता है हेलोजन से, लिविंग ग्रुप से, तो ऑब्वियसली ये रह जाएगा, लिविंग ग्रुप चला जाएगा, तो ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी, और इसमें क्या होगा, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, और यहां पे आ गया न्यूक्लियोफाइल, यहां पे आ गया न्यूक्लियोफाइल, हो गया। दिस इज SN2 मैकेनिज्म, दिस वन इज SN2 मैकेनिज्म। बताओ किसको किसको ये वाली बात समझ में आ गई, ये पूरा होता है SN2 मैकेनिज्म, यहां पे आ गया न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। सो दिस इज SN2 मैकेनिज्म। अब SN2 मैकेनिज्म के बारे में भी सारी बातें कर ले,
अब SN2 के बारे में भी सारी बातें कर ले, इन्वर्जन होगा, सबने करेक्ट आंसर दिया, ये आके लग गया। तो SN2 मैकेनिज्म में क्या क्या होता है हम उसी तरीके से सारे पॉइंट्स चलो डुप्लीकेट करके यहाँ पे लिखते हैं, एक ही स्टेप में होगा SN2, ठीक है। चलो यहाँ पे ले आए और इसको हम लिखते हैं, हम SN2 मैकेनिज्म के लिए अब लिखने जा रहे हैं SN2, ठीक है। तो सबसे पहले ये फर्स्ट स्टेप में नहीं होगा, ये एक ही स्टेप में हो जाएगा, एक ही स्टेप है और यही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, पहला ही स्टेप है तो इसीलिए यही बन जाएगा इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। एक ही स्टेप में हो रहा है तो इतना सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो हम बोलेंगे फर्स्ट स्टेप, स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ऐसा कुछ नहीं लिखना है, या चलो लिखा रहने दो, बस इसके आगे कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। बस एक ही स्टेप होता है, बस एक ही स्टेप होता है और वही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, एक ही स्टेप होता है, वही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाता है, ठीक है। और यहां पे क्योंकि बेटा स्टेप 1 में ही दो रिएक्टेंट है, दो सबस्ट्रेट है, इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो 2 होता है ना, इसीलिए इसको हम बोलते हैं SN2। तो इसमें 2 का मतलब होता है यहाँ पे दो चीजें प्रेजेंट है, जैसा आपको मैंने लिख के दिखाया कि यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है RX और साथ ही साथ न्यूक्लियोफाइल, तो दोनों ही फर्स्ट स्टेप में प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलते हैं SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। यहां पे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हो बेटा, अप्रोटिक, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, हाईलाइट कर रही हूं, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हो। पोलर अप्रोटिक क्यों, देखो पोलैरिटी तो चाहिए थी, पोलैरिटी तो चाहिए थी यहाँ पे हमें, ऐसा तो हम चाहते थे कि हाँ यार ये बात तो देखो सही है एकदम, कि हम ये बात चाहते थे, एक सेकेंड मैंने उल्टा कर दिया, ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे है ना, हाँ। तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी क्रिएट कर रही थी, पर किसी को पकड़ के नहीं रखना था हैलोजन को, हैलोजन को पकड़ने की जरूरत ही नहीं थी, हैलोजन अटैक कैसे करेगा बताओ, न्यूक्लियोफाइल ने पहले ही आके अटैक कर दिया, तो हैलोजन दोबारा क्यों ही आएगा, रिस्क ले ही नहीं सकता, वो तो वीकर होता है ना, वीक होता है, तो वो अटैक कभी नहीं करेगा। यहाँ पे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, ठीक है, तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, बाकी सही है, लिविंग ग्रुप वीक होना चाहिए, तो एकदम सही लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे इसका एग्जांपल क्या होता है, कौन कौन से पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, जैसे एक बहुत फेमस होता है DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, तो दिस इज अ वेरी गुड वी कैन से पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, तो DMSO यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल केवल एक साइड से होता है बेटा, और वो है बैक साइड, रेयर साइड, केवल एक साइड से अटैक होगा और वो साइड होगा रेयर साइड, रेयर साइड, ठीक, केवल एक साइड से अटैक होगा, रेयर साइड, ठीक है मैम, केवल रेयर साइड से अटैक होगा, तो हमने बोला अटैक अगर केवल एक साइड से होगा, और लिविंग ग्रुप तो होगा ही नहीं, लिविंग ग्रुप तो होगा ही नहीं यहाँ पे, है ना, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, है ना, ये भी हटा दो, चलो तो ये वाली बात भी हट गई। हम बोलेंगे बाकी सब सही है कि भाई रेयर साइड से अटैक होना चाहिए, और अगर अटैक सिर्फ और सिर्फ रेयर साइड से होगा तो क्या बनेगा मैम, क्योंकि जो अटैक हुआ वो सिर्फ और सिर्फ रेयर साइड से हुआ, इसलिए सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन बनेगा, कोई रेसिमिक मिक्सचर नहीं बनेगा, कोई रेसिमिक मिक्सचर नहीं बनेगा, क्या बनेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा मैम, सिर्फ और सिर्फ होगा रिटेंशन, सॉरी इन्वर्जन, इन्वर्जन, इन्वर्जन ऑफ ज्योमेट्री यहाँ पे केवल और केवल होगी, ठीक है। चलो ये पॉइंट भी आगे होगा। स्टेबिलिटी की बात करें बेटा, ये स्टेबिलिटी चेंज हो जाएगी, स्टेबिलिटी चेंज हो जाएगी, अब 1 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, और इसीलिए हमने 1 डिग्री का एग्जांपल लिया है ना, इसीलिए बेटा हमने 1 डिग्री का एग्जांपल भी लिया हुआ है, ठीक है। तो 1 डिग्री हमने क्यों लिया बताओ, 1 डिग्री क्यों लिया मैं बताऊं, सोचो 1 डिग्री क्यों लिया होगा बेटा, इसका रीजन होता है स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। इसका मतलब क्या है मैम, आप सोचो, आप सोचो यहाँ पे क्या होना है, बैक साइड से अटैक होना है। अब मान लो ये ग्रुप ऐसा होता, कार्बन हाइड्रोजन, हम 3 डिग्री ले ले, चलो आपके कहने पे मैम ने 3 डिग्री ले लिया, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, तो न्यूक्लियोफाइल ने देखा यार ये तो बड़े बल्की ग्रुप है, भारी भारी ग्रुप है, बल्की ग्रुप है, ये ग्रुप्स तो बल्की हो जाएंगे ना, भारी ग्रुप्स अगर लगे होंगे तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में दिक्कत आएगी, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा, हिंड्रेंस मतलब रुकावट। भाई तुमको मान लो तुम्हें किसी के घर जाना है, ऐसे तुम कूद के खिड़की से जाने वाले हो, ऐसे काम करना नहीं, ठीक है, तुम कूद के जा रहे हो, तो तुम जा रहे हो, अरे बात चार एकदम हट्टे कट्टे लोग खड़े होंगे, तुम उस साइड से जाना प्रेफर करोगे या जहां पे कोई नहीं है, हल्के हल्के लोग खड़े हुए हैं ऐसे तुम वहां से जाओगे? ऑब्वियसली मैम जहां पे ज्यादा हट्टे कट्टे लोग नहीं खड़े, वहां से निकल जाएंगे, यही तो होता है ना, यही होता है और यही होगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री में यहाँ पे कार्बोकेटाइन से लेना देना नहीं, उसे कार्बोकेटाइन से क्या लेना देना, उसको कार्बोकेटाइन बनने ही नहीं देना है, वो तो खुद ही जाके उसके बनने से पहले अटैक कर रहा है, तो कार्बोकेटाइन से कोई लेना देना नहीं यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस से लेना देना है। अब हाइड्रोजन हल्के हल्के होते हैं, लाइटर ग्रुप्स होते हैं,
तो उनको हम ज्यादा प्रेफर करेंगे। या फिर एक ही कार्बन लगाओ, चलो ठीक है, 2 कार्बन ठीक है, 3 कार्बन और ज्यादा बल्कि। तो जितने कार्बन बढ़ते जाएंगे उतना बल्कीनेस, उतना ज्यादा हैवीनेस आती जाएगी, और जितने भारी ग्रुप उसको अटैक करने में उतनी दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए हम बोलते हैं 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। ठीक है, कायरल कार्बन का ऐसा कुछ लेना देना नहीं यहाँ पे, ठीक है, ऐसा कुछ खास लेना देना नहीं है कायरल कार्बन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो हम 1 डिग्री को ही लेते हैं, 3 डिग्री होगा तो हम ये रिएक्शन ही नहीं लगाते हैं ज्यादातर। 3 डिग्री तो बहुत ही खराब रिएक्शन दे देगा ना, तो कायरलिटी से इसमें कोई लेना देना हम नहीं देखते। ठीक है, चलो ठीक है। कायरल कार्बन तो कार्बोकैटायन की बात के लिए करते हैं ना, यहाँ कार्बोकैटायन से लेना देना ही नहीं है। ठीक है भाई, ये वाली बात भी समझ में आ गई मैम हमें, ये वाली बात भी मैम हमें समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा एक और चीज, इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना बेटा, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता है एज कंपेयर टू SN1। SN1 के कंपैरिजन में बेटा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे लगा होता है SN1 के कंपैरिजन में। ठीक है, अब मैं रीड करती हूँ, इसको देखते हैं आपको समझ में आया या नहीं, फिर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, डाउट क्लियर कर सकते हो बाद में। ये बता दिया, ये बता दिया। SN2, the rate of such reaction depends upon concentration of alkyl halide as well as the nucleophile। दोनों चीजें इसमें डिपेंड करती हैं, तो मैम ने लिख दिया था। इट इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इसीलिए इसको बोलते हैं, यहाँ पे 2 का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड नॉट द मॉलिक्यूलैरिटी। इट इज नॉट द मॉलिक्यूलैरिटी, बता दिया, ये वाली बात भी मैंने बता दी। बोथ alkyl halide and nucleophile take part in the rate determining step, दोनों एक ही स्टेप में होते हैं। SN2 reaction proceed in one step through the formation of transition state, ये भी बता दिया मैम ने, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन जो है वो पार्शियली बॉन्डेड होता है न्यूक्लियोफाइल से भी, हैलोजन से भी, दोनों से हल्का हल्का बॉन्ड वो बना रहा होता है। क्या बोला मैम ने? दोनों से वो हल्का हल्का बॉन्ड, कहाँ गया भाई, दोनों से वो हल्का हल्का बॉन्ड देखो बना रहा होता है। तो SN2 में ये दोनों से हल्का हल्का बॉन्ड बना रहा होता है। ठीक है मैम, समझ गए ये वाली बात भी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा है? नेक्स्ट लिखा है न्यूक्लियोफाइल हैज diminished negative charge as it has started sharing electrons with carbon, whereas halogen के पास, अरे यार वही पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है दोनों के पास। ये देखो कुछ इस तरीके से दिखता है, ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, पूरे को क्या होना पड़ गया, इन्वर्ट होना पड़ गया पूरा, जैसे छतरी वाला एग्जांपल, पूरा पलट गई, तो पूरा इसको हमेशा इन्वर्ट होना पड़ता है और लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाता है, लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है। तो ये देखो न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर रहा होता है, हो सकता है 1 कार्बन लगा, हो सकता है 2 कार्बन लगे हो, पर सबसे अच्छे से वर्क करेगा जब एक भी कार्बन ना लगे हो, फिर जब 1 कार्बन लगे हो, फिर जब 2 कार्बन लगे हो, और फिर जब 3 कार्बन, तो उसका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऑर्डर होता है। ट्रांजिशन स्टेट मैंने आपको बता दिया, और ये आके लग गया, हेलोजन बाहर हो गया, लिविंग ग्रुप बाहर हो गया। न्यूक्लियोफाइल जैसे कि OH हो गया, CN- हो गया, अटैक करता है पार्शियल पॉजिटिव कार्बन को, बता दिया। ठीक है, बैक साइड से अटैक करता है। एज दिस हैपेंस कॉन्फ़िगरेशन जो होती है अटैक इन्वर्जन हो जाता है, बता दिया है ना। एट द सेम टाइम अम्ब्रेला के साथ जैसा होता है, बता दिया, तेज हवा होती है, पलट जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, बता दिया। ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन एटम इज साइमल्टेनियसली बॉन्डेड टू द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, थोड़ा थोड़ा हेलोजन से बॉन्डेड होता है, थोड़ा थोड़ा क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल से बॉन्डेड होता है। सच स्ट्रक्चर्स वो अनस्टेबल, ट्रांजिशन स्टेज इज वेरी अनस्टेबल। ट्रांजिशन स्टेट जो बन के आता है वो तो बता दिया ना, कार्बन 5 बॉन्ड थोड़ी बनाएगा, तो वो सबसे अनस्टेबल स्टेट होता है। कैन नॉट बी आइसोलेटेड, इट इज बिकॉज इन द ट्रांजिशन स्टेट कार्बन एटम इज साइमल्टेनियसली बॉन्डेड टू द 5 एटम्स, तो 5 ग्रुप से लगा होता है, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा अनस्टेबल होता है। ठीक है, SN2 मैकेनिज्म में जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो अप्रोच करता है लिविंग ग्रुप के होते टाइम ही आ जाता है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप यहाँ पे होता है। ठीक है, द मिथाइल हैलाइड रिएक्ट मोस्ट रैपिडली, भाई CH3 वाला ग्रुप है, सबसे आसानी से रिएक्शन हो जाएगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्मॉल हाइड्रोजन ग्रुप। टर्शरी जो 3 डिग्री वाले हमारे ग्रुप्स होते हैं वो कह रहे हैं वो बल्की ग्रुप्स होते हैं, और उसकी वजह से हिंड्रेंस आ जाती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इसी वजह से 1 डिग्री सबसे अच्छा, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री, सेम बात मैम ने आपको बताई। नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड क्या है? आयोडीन सबसे अच्छा, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और फिर फ्लोरीन, सेम तरीका। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, हर बात मैम ने आपको बता दी। चलो भाई, अब बताओ चैट बॉक्स में किसे किसे कोई डाउट आया। DMSO क्या है मैम? बेटा वो एक डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, वो एक पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जांपल है। जैसे पोलर प्रोटिक पे आपने वाटर पढ़ा, पोलर अप्रोटिक में आपने DMSO का एग्जांपल लिया, और भी एग्जांपल होते हैं यहाँ पे देख लो। चलो इन दोनों का, तब तक मैं जल्दी से ये आपको बताती हूँ कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले रेट लो, ये यूनिमोलिकुलर होता है क्योंकि यहाँ सिर्फ सबस्ट्रेट होता है, ये बायोमोलिकुलर होता है, यहाँ सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों होते हैं फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, पोलर अप्रोटिक का मतलब बेटा जो पोलैरिटी तो क्रिएट करे
पर अप्रोटिक, देखो प्रोटिक का मतलब था जो हैलोजन को होल्ड करके रखे, लिविंग ग्रुप को। यहाँ लिविंग ग्रुप को पकड़ने की जरूरत नहीं, इसलिए अप्रोटिक लिख दिया कि जरूरत नहीं है कि वो होल्ड कर पाए उसको। ठीक है, और कोई दिक्कत, और कोई प्रॉब्लम? हमको जिन रिएक्शन में ये मैकेनिज्म यूज हो रहे हैं, हमें उनके लिए भी ये मैकेनिज्म अलग से ये रखना पड़ेगा क्या? नहीं, ऐसे अलग से तो नहीं कर सकते, कह सकते आप, है ना। यूज ऑफ PAS, PAS पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। अरे ये जो अभी अभी बताया है ना कि वो क्या करता है, केवल और केवल पोलैरिटी क्रिएट करता है और फिर पकड़ता करता किसी को लिए अप्रोटिक होता है, किसी को यूज नहीं करता। ठीक है, किसने कुछ तो पूछा था, इसके पहले वाला क्वेश्चन मैं भूल गई, क्या था? हाँ, हर स्टेप में ये मैकेनिज्म यूज करना है, यानी तो हर मतलब रिएक्शन में। तो देखो सारी रिएक्शन में कहाँ कहाँ ये यूज हो रहा है आपको बस ये पता होना चाहिए। अगर आपको वो पता है तो आप यही मैकेनिज्म उठा के उसमें लिख के आ जाओगे। ठीक है, चलो और कोई दिक्कत? रेसिमिक का एग्जाम्पल बता दो। बताया तो बेटा, बताया तो, अभी भी बताया था यहाँ पे कि इन्वर्जन भी हो गया, रिटेंशन भी हो गया, रेसिमिक मिक्सचर, दोनों चीजों का बस एग्जाम्पल लिख दो और लिख दो रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, चलो अब इसको रीड करते हैं। बिग बैरियर, दिक्कत किसमें क्या आती है या अच्छा क्या होता है? यहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होती है बिग बैरियर, कि जितना ज्यादा स्टेबल भाई उतने अच्छे से होगा। तो बैरियर ये है कि अगर छोटा कार्बन है, कार्बोकेटाइन 3 डिग्री नहीं है, तो बैरियर है, मतलब अच्छे से काम नहीं होगी रिएक्शन में, है ना। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होता है बिग बैरियर, कि भाई बहुत सारे बल्कि ग्रुप लग गए तो फिर रिएक्शन बढ़िया से नहीं होगी। एल्काइल ग्रुप का क्या है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, या 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। यहाँ पे 1 डिग्री सबसे खराब रिएक्शन दिखाएगा, वहां पे 3 डिग्री सबसे खराब दिखाएगा। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे वीक होगा उसके कंपैरिजन में, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा इसके कंपैरिजन में। ठीक है, अच्छा एक और चीज आपको पता है, जैसे आपने लिखा वीक न्यूक्लियोफाइल में OH भी आपने लिख दिया, पर OH जब नेगेटिव के फॉर्म में है तो ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पे जनरली नेगेटिव ग्रुप लगा होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है या वीक, आप कैसे बता सकते हो? जनरली नेगेटिव चार्ज अगर लगा हुआ है तो वो अपना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। सॉल्वेंट यहाँ पे पोलर प्रोटिक होता है, जैसे अल्कोहल हो गया, वाटर हो गया, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह हो गए। और यहाँ पे अप्रोटिक होता है, जैसे डाइमिथाइल सल्फोक्साइड या एसीटोन। तो अगर इन दोनों में से कोई दिख जाए तो आप तुरंत बता देना SN1 कौन है, SN2 कौन है। स्टीरियोकेमिस्ट्री, यहाँ पे रिटेंशन बनता है, यानी कि इन्वर्जन भी होता है, सॉरी रिटेंशन भी होता है, इन्वर्जन भी होता है, मिक्सचर होता है, रेसिमिक मिक्सचर बनते हैं, और यहाँ पे सिर्फ इन्वर्जन होता है। चलो भाई, इन द चैट बॉक्स किसे किसे सब कुछ क्लियर हुआ? एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी टेल यू। आपको नेक्स्ट क्लास में पता है क्या पढ़ाऊंगी? E1 E2 मैकेनिज्म। SN1 SN2 समझ गए, E1 E2 तुरंत समझ जाओगे। बताओ, कायरल कार्बन डेक्स्ट्रो रिएक्टिव का मतलब एक बार और बता दो। कायरल कार्बन का मतलब होता है बेटा एक ऐसा कार्बन जिससे सारे डिफरेंट ग्रुप लगे, जैसे यहाँ पे OH लगा दो, यहाँ पे हैलोजन लगा दो, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, तो ये कायरल कार्बन बन गया। सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। जो कायरल कार्बन होता है बेटा वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है। जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा वो या तो राइट साइड करेगा या तो लेफ्ट साइड, या तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी या तो लेवो रोटेटरी। और यही बनाते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस। और नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस बनती हैं तो इनएंशियोमर्स बनते हैं। तो सब कुछ आपस में इंटरकनेक्टेड है ये। ठीक है, ठीक है। अब आप एक बात याद रखना बेटा, कल प्लीज आने से पहले ये रिवाइज करके आना अच्छे से। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए स्लाइड में लिखती हूँ बार बार, तुम्हारे लिए मतलब मैं हर स्टूडेंट के लिए ये काम करती हूँ, क्योंकि मैं जब रीड करूंगी, जब उस स्लाइड में लिखूंगी जहां लिखा हुआ है, आपको वो मजा नहीं आएगी पढ़ने में। 15 मिनट एक्स्ट्रा हो तुम मानोगे नहीं, 20 मिनट में बचा देती अगर मैं तुमको यहाँ पे रिएक्शन लिख देती। मुझे कुछ नहीं करना था, यहाँ पे जो मैंने जगह छोड़ी होती है स्लाइड में, यहाँ कि यहाँ कौन सा स्टेप होने वाला है ना, और यहाँ पे कौन सा स्टेप होने वाला है, देखो मैं हर जगह लिखा हुआ था, यहाँ पे कौन सा स्टेप होने वाला है, यहाँ पे कौन सा स्टेप होने वाला है, मैं सिर्फ यही लिखती। लेकिन मैंने तुम्हें पूरा प्रॉपर पेज में लिखा हुआ है, हर एक चीज लिखी हुई है, हर एक पॉइंट लिखा हुआ है, ताकि आप इसके नोट्स भी उसी तरीके से बनाओ जिस तरीके से आपको याद रहे। तो मैंने हर एक चीज यहाँ पे लिख दी। ठीक है, इसका रीजन केवल ये है कि आप लिखो भी, समझो भी और रीड भी करो। हर चीज जब कर लोगे ना तो आपको सेशन में ही हर चीज याद हो जाएगी, तो आपको बाद में ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। तो भले ही मैं 15-20 मिनट तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगी, पर वो तुम्हारे लिए वर्थ होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो भाई, सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये तुम्हारा आज का सेशन ऑल अबाउट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इट इज एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट, सो मेक श्योर आप इसे रिवाइज करके आना। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग द सेशन। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग। कदम टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, अगले सेशन में। ठीक है, चलो और कोई डाउट हो तो बताना जरूर, हम नेक्स्ट क्लास में इसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलो फिलहाल आज का सेशन अच्छे से आया होगा। कीप स्टडीइंग, बाय एवरीवन।